लास्ट एपिसोड के एंड पर लिन ने फैंगलिंग को सारी की सारी बातें बता दी थी उस सेंसर के बारे में, और वो सेंसर से किस तरीके से सारे के सारे मॉन्स्टर को ढूंढ सकता है। नंदोग एकेडमी का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर स्टूडेंट की क्लासेस चल रही होती है। हम देखते हैं लिन नाम की एक टीचर इस जगह पर इन सभी की क्लासेस ले रही थी। सारे के सारे स्टूडेंट कहने लगते हैं टीचर लिन का जो लेक्चर होते हैं वो काफी ज्यादा ईजी होते हैं और समझ में भी आसानी से आ जाते हैं। तभी एक दूसरा लड़का बताता है अगर तुम्हें उनका लेक्चर समझ में नहीं आता तो वो बाद में भी तुम्हें अपना लेक्चर समझा सकती है। कल मैंने देखा था वो दो लड़कों को अपना लेक्चर समझा रही थी। एक मोटा सा लड़का इस जगह पर बोलने लगता है क्या ऐसी बात है, क्या वो मुझे भी एक टॉपिक समझा सकती है, क्योंकि मुझे इस चैप्टर में एक टॉपिक बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। और ये बात करने के साथ ही वो लड़का इस जगह पर हंसने लगता है। लेकिन हम देखते हैं इसी टाइम पर जो फैंगलिन होती है और मिंग वो दोनों ही इस जगह पर आ जाते हैं। ये देखने के बाद सभी लोग कहने लगते हैं ये तो इस जगह पर गॉडेस फैंगलिंग है, आखिरकार ये इस जगह पर क्या कर रही है, आखिरकार उसके साइड में जो वो लड़का खड़ा है वो कौन है। तभी एक बंदा बोलता है वो और कोई नहीं मिंग है, इसके बारे में हमने काफी सारी चीजें सुनी है और शायद से ये वही लड़का है जिसने फैंगलिंग को 1v1 में डिफीट किया है। अब यहाँ पर जैसे ही मिंग आ जाता है मिंग का सेंसर टीचर की तरफ इशारे को कर रहा होता है, जबकि इसी के बाद ही फैंगलिंग और लिन एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। टीचर उनसे पूछती है क्या तुम दोनों भी इस जगह पर स्टडी करने के लिए आए हो, मेरे लेक्चर को अटेंड करने के लिए आए हो। तो मिंग इसके लिए हामी भर देता है और बोलता है हम दोनों ही इस जगह पर लेक्चर अटेंड करने के लिए आए हैं। टीचर उन्हें एक सीट देती है और उस जगह पर जाकर उन दोनों से बैठने को कहती है, लेकिन वो दोनों इस जगह पर लेक्चर अटेंड करने के लिए नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स को मारने आए हैं। इसीलिए वो तुरंत ही टीचर लिन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों ही टीचर लिन को पीटते हुए कहते हैं अगर तुम इस जगह पर अपनी आइडेंटिटी सभी के सामने नहीं लाओगे तो तुम्हें क्या लगता है हम लोगों को तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा। स्टूडेंट ये देखकर बोलते शायद से आप दोनों को कोई गलत इन्फॉर्मेशन लगी है, टीचर लिन कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। टीचर लिन कहने लगती है तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए एकेडमी के अंदर, तुम एक टीचर के ऊपर इस तरीके से हाथ नहीं उठा सकते। लिन बोलने लगता है अगर तुम टीचर होती तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता, तुम तो एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें मारना मेरा फर्ज है। ये सुनने के बाद सभी लोग कहते हैं प्रोफेसर लिन इस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, ये दोनों शायद से इस जगह पर पागल हो चुके हैं, हमें कुछ भी कर टीचर लिन को बचाना होगा। तभी दो स्टूडेंट इस जगह पर सामने आ जाते हैं। वो इस जगह पर सामने आकर रोकने लगते हैं फैंगलिन और मिंग को और बोलते हैं हम इस जगह पर टीचर को तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। ये देखने के बाद ही फैंगलिन मिंग से कहती है क्या ये दोनों भी इस जगह पर मॉन्स्टर है। मिंग अपनी उस वॉच के ऊपर देख रहा होता है और फैंगलिन को बताने लगता है इन दोनों में से कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, बस ये उसकी एनर्जी की वजह से थोड़े बहुत इफेक्ट हो गए हैं। ये सुनने के बाद फैंगलिन बोलती है तो ठीक है, हमें जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और उसके बाद हम अपने दूसरे मिशन पर आगे बढ़ेंगे। वो अपनी फायर को इस जगह पर बाहर निकाल लेती है और अपने फायर अटैक करना स्टार्ट कर देती है उस टीचर के ऊपर, जबकि वो दोनों स्टूडेंट भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो दोनों कहीं से भी फैंगलिन का मुकाबला नहीं कर सकते थे। वो टीचर बोलती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे स्टूडेंट को हाथ लगाने की, और वो भी अब फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है फाइट करने के लिए। और इसी के साथ ही वो अपने सामने और अपने स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर लेती है और ये प्रोटेक्टिव बैरियर फैंगलिन के इस अटैक को भी रोक लेता है। तभी मिंग इस जगह पर बोलने लगता है तुम्हें क्या लगता है अगर इस तरीके की हरकतें करोगी तो हमें तुम्हारे मॉन्स्टर होने के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन इस राज के बारे में पहले ही पता चल चुका है। अब तुम्हें अपनी रियलिटी को सभी लोगों के सामने लाना पड़ेगा। मिंग इसी के साथ ही अपने एक ही हाथ से उसे पकड़ लेता है, जबकि वो दोनों स्टूडेंट अभी भी फैंगलिन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी फैंगलिन उनमें से एक के मुंह पर एक जबरदस्त किक मारती है जिसके साथ ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और इस जगह पर वो लोग अब कुछ भी नहीं कर पाते। फैंगलिन इसी के बाद ही मिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जबकि वो मॉन्स्टर ने अभी भी अपने सर को नीचे की तरफ किया होता है और तुरंत ही वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक मॉन्स्टर में और यहाँ पर बोलने लगती है अब तुम सभी लोग इस जगह मरने वाले हो, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता मेरे हाथों से। सारे के सारे स्टूडेंट कहते हैं इस जगह पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो दोनों स्टूडेंट भी वही थे जिन्हें कल रात टीचर ने इस जगह पर लेक्चर दिया था, लेकिन वो लोग इस जगह पर टीचर की मदद क्यों कर रहे थे, क्या उन्हें पता था इस जगह पर कि टीचर मॉन्स्टर है। हम देखते हैं सभी स्टूडेंट घबरा चुके थे इस जगह पर। अब वो दोनों लड़के भी इस जगह पर बेहोश हो चुके होते, वो दोनों ने अपनी कॉन्शियसनेस को खो दिया था। मिंग कहने लगता है अब तुम इस जगह पर इस बारे में भी बात नहीं कर सकती, तुमने ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी बल्कि तुम तो इस जगह पर ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर रही थी और मॉन्स्टर का साथ देने पर मजबूर करने वाली थी। अब तुम इस जगह पर कैसे बचोगी। और मिंग लगातार अब उसके ऊपर पंचेस मारने लगता है। उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मिंग इसी के साथ ही फैंगलिन की फायर को यूज करने लगता है और फायरी पंच को क्रिएट कर लेता है और बोलता है मेरे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ अपने टाइम को वेस्ट करूं, इसीलिए तुम्हें खत्म करने का मेरे पास एक बहुत ज्यादा आसान रास्ता है। और वो तुरंत ही एक जबरदस्त फायर वेव क्रिएट करता है। ये इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, इसे देखने के बाद तो फैंगलिन भी हैरान हो जाती है और बोलती है मैं इसे हराने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे कर और भी ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और मैं आगे चलकर बिल्कुल भी इसका सामना नहीं कर पाऊंगी। मिंग इसी के साथ ही बोलता है चलो ठीक है, अब हम लोगों को इस जगह से निकलना चाहिए, दूसरी तरफ जाकर बाकी और मॉन्स्टर को भी साफ करना है अभी। फैंगलिन बोलती है लेकिन इन दोनों का क्या करना है। मिंग बोलता है नहीं यहीं पर छोड़ दो, ये थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएंगे। अब हमें सीन दिखाया जाता है गर्ल्स चेंजिंग रूम का, जिस जगह पर मिंग आ चुका होता है। मिंग सामने के नजारे को देखकर पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है आखिरकार मैं इस जगह पर क्यों आया हूं, मैं तो बस एक मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मॉन्स्टर इस जगह पर क्या कर रहा है।
पहले तो मिंग भी इस जगह पर घबरा रहा होता है क्योंकि सारी की सारी लड़कियां मिंग से कहने लगती है तुम एक लड़के हो, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम्हें इस जगह पर नहीं आना चाहिए। तभी जो मिंग का सेंसर होता है वो बताने लगता है कि मॉन्स्टर इस जगह पर सामने की तरफ है। मिंग कहने लगता है मुझे माफ कर देना इस जगह पर कि मैं इस जगह पर आया, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और वो इसी के बाद ही एक लड़की के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है तुम यहाँ पर ज्यादा टाइम तक इसी तरीके से बच नहीं सकती। मिंग को देखने के बाद तो फैंगलिन बोलती है इसकी रिएक्शन स्पीड भी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है, मैं तो इसे अच्छे तरीके से देख भी नहीं पा रही। सारी की सारी लड़कियां फैंगलिन को देखने लगती है। फैंगलिन इस जगह पर सभी लोगों को संभालते हुए कहती है तुम लोगों को सामने देखना चाहिए, वो कोई भी लड़की नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी। वो एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर होती है जिसके अंदर से इस जगह पर वो लिक्विड भी निकलता है, जिसे देखकर मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है लगभग अभी तक मैं 5 मॉन्स्टर को या 6 मॉन्स्टर को मार चुका हूं, उसके बाद भी मुझे बस एक लिक्विड मिला है, ये काफी ज्यादा मेहनत का काम है। फैंगलिन और मिंग अब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी मिंग यहाँ पर कॉल करने लगता है कमांडर को और कमांडर से बात करते हुए कमांडर से पूछता है आखिरकार उस जगह पर सब कुछ कैसा चल रहा है। कमांडर बोलती है लगभग अभी तक हमने एक मॉन्स्टर को ही पकड़ा है और ये भी काफी ज्यादा मेहनत के बाद। मुझे ऐसा लगता है पूरी की पूरी साउथ सिटी में सारे के सारे मॉन्स्टर को ढूंढना काफी ज्यादा मेहनत का काम होने वाला है और ये इतनी जल्दी बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मिंग इसी के साथ ही बताने लगता है कमांडर को उसने अभी तक 9 मॉन्स्टर को ढूंढ लिया और पूरी की पूरी एकेडमी को क्लियर कर दिया है और अब एकेडमी में एक भी मॉन्स्टर नहीं है। वो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होती है और मिंग से पूछती है अब आगे का तुम्हारा क्या प्लान है। मिंग अपने मन में कहने लगता है मेरा तो ये प्लान है कि मैं 5 ड्रॉप्स को ढूंढूं, लेकिन अभी तक मैंने एक ही ढूंढी है और मैं जल्दी से जल्दी व्हाइट स्वान लाइन पर जाना चाहता हूँ। कमांडर कहती है अब तुम कहाँ की तरफ जा रहे हो, यानी कि अब तुम किस जगह पर जाकर मॉन्स्टर को ढूंढ रहे हो। तभी मिंग बताता है मैं आपके पास आ रहा हूँ उस जगह पर मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं फैंगलिन और मिंग को जो कि एक ही बाइक पर सवार होते हैं। मिंग कहने लगता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता तुम्हें एक और बाइक खरीद लेनी चाहिए, वैसे भी तुम काफी ज्यादा रिच हो। फैंगलिन बोलती है आखिरकार मैं 2 बाइक लेकर क्या करती, वैसे भी अकेले ही मुझे सवारी करनी होती थी इसीलिए मैंने खाली एक ही बाइक रखी। मिंग कहने लगता है तुम तो तियान कोऑपरेशन की प्रिंसेस हो इसीलिए मुझे लगा। हम देखते हैं मिंग का हाथ गलती से गलत जगह पर चला जाता है जिसके लिए फैंगलिन उसे डांटने लगती है और थोड़ी ही देर में वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लोकेशन पर आते ही जो कमांडर होती है वो मिंग की तरफ देखने लगती है और बोलती है तुम दोनों इस जगह पर क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगा था इस मिशन में तुम दोनों एक साथ काम कर रहे होगे। तभी कमांडर इस जगह पर फैंगलिन की तारीफ करते हुए कहती है फैंगलिन इस जगह पर काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हारी एकेडमी में नंबर 2 पोजीशन तो डिजर्व करती है। ये सुनने के बाद फैंगलिन कहती है आखिरकार आप मिंग के सामने मुझे टैलेंटेड कैसे कह सकती है, आपको तो मिंग की पावर के बारे में पता ही है, वो यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कितने जल्दी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। ये सुनने के बाद ही कमांडर बोलती है ये स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि पागल है। ये सुनने के बाद ही मिंग कहता है लेकिन मैं पागल कैसे हो गया। तभी इस जगह पर बताया जाता है जो फैंगलिन है वो तियान कॉर्पोरेशन की प्रिंसेस है और जो तियान कॉर्पोरेशन है वो इस जगह पर मेडिसिन बनाने का काम करती है सभी लोगों के लिए, सारी के सारे सुपर ह्यूमंस के लिए, इसीलिए वो काफी ज्यादा अमीर है इस पूरे के पूरे साउथ सिटी में और ये बातें इस जगह पर और कोई नहीं मिंग बता रहा होता है। जबकि इस जगह पर कमांडर कहने लगती है तुमने इतने जल्दी इस जगह पर मॉन्स्टर को कैसे ढूंढा। तभी मिंग अपने सेंसर के बारे में सारी चीजें बता देता है और कहने लगता है ये सेंसर अभी तक खाली लिमिटेड अमाउंट में बनाया गया है और इसे प्रोफेसर टैंग हैंग ने बनाया है बस मेरे लिए, और इसके अलावा इसे और बनाया भी नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है और इसकी जो रेंज है वो भी काफी ज्यादा छोटी है, खाली 100 मीटर्स की, इसीलिए मॉन्स्टर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। अब वो इसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कोई ना कोई मॉन्स्टर मिलेगा, लेकिन इसी चक्कर में 3 घंटे बीत जाते हैं। तभी मिंग कहता है मुझे एक मॉन्स्टर तो मिल गया, वो उस जगह पर होना चाहिए, हम लोगों को जल्दी से जल्दी उस ब्यूटी पार्लर के अंदर जाकर चेक करना चाहिए। हम देखते हैं एक लड़की जो कि इस जगह पर एक पर्स को बेच रही होती है। तभी मिंग की एंट्री उस जगह पर हो जाती है। मिंग उस जगह पर आते ही उस मॉन्स्टर के सर को जमीन से भिड़ा देता है और जमीन को पूरे तरीके से तोड़ते हुए कहता है तुम मॉन्स्टर, अब मैं तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा। अब तुरंत ही कमांडर और फ्रैंकलिन इस जगह पर आते हुए अपनी पावर को यूज करते हुए सामने जो दूसरे मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों भी अपनी पावर को यूज करते हुए एक मॉन्स्टर को इस जगह पर मार गिराते हैं और काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं लगभग पूरे दिन में एक मॉन्स्टर तो हम लोगों ने खत्म कर ही दिया, वो भी काफी ज्यादा आसानी से। मिंग उन दोनों की तरफ देखते हुए थम्स अप करता है और बोलता है तुम दोनों ने काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया, लेकिन अभी भी हमें और भी काफी सारे काम करने हैं, इसीलिए तैयार हो जाओ क्योंकि आगे के जो मिशन है वो और भी ज्यादा टफ होने वाले, क्योंकि जो साउथ सिटी का एरिया है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अगर इसी तरीके से हम 100 मीटर करके स्कैन करते रहे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा पूरे के पूरे सिटी को प्रोटेक्ट करना। कमांडर भी इसी बारे में बात कर रही होती है और बोलती है अगर ड्रैगन फ्रैंक ग्रुप डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता, अभी भी अगर ड्रैगन फ्रैंक ग्रुप के मेंबर जिंदा होते या फिर ड्रैगन फ्रैंक ग्रुप को वापस बना दिया जाए तो हम इसे काफी ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ड्रैगन फ्रैंक ग्रुप में काफी सारी ऐसी टीम्स हैं जिनमें इंफॉर्मेशन को निकालना काफी ज्यादा आसान होता है। लेकिन अब ड्रैगन फ्रैंक संगठन में खाली 2 ही लोग बचे हैं, मिंग और मैं, और अब ये चीजें काफी ज्यादा मुश्किल हो चुकी है, इसीलिए मुझे नहीं लगता अब इन कामों को आसानी से किया जा सकता है। मिंग इस जगह पर कहता है मैं इन सब चीजों के बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी एक और मॉन्स्टर की लोकेशन मिली है और वो तुरंत ही एक कार के पास आ जाते हैं, जिस कार के पास आकर वो कहने लगते हैं जल्दी से अब तुम बाहर आ जाओ, अब तुम्हारा राज सभी लोगों के सामने आ चुका है। वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर हंस रहा होता है और बोलने लगता है मुझे तुम लोगों के बारे में पहले से ही पता चल चुका है और मैं भी इस जगह पर पहले
पहले से ही तैयार हूँ तुम लोगों को मारने के लिए। वो अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और इस जगह पर बोलता है चलो आ जाओ इस जगह पर मेरे हाथों से मरने के लिए। मैं तुम ड्रैगन फैंग ग्रुप वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और ना ही मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने इस जगह पर हमारे संगठन को पूरे तरीके से मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी जो फैंगलिन होती है आगे की तरफ जाकर हमला करने लगती है। सारे के सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो इन लोगों को रोक रहे होते हैं और कहने लगते हैं उस जगह पर जो ड्रैगन फैंग ग्रुप है उसके लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और मॉन्स्टर को संभाल ले, इसीलिए आप लोगों को इस जगह पर रुकना चाहिए। जबकि वो मॉन्स्टर बोलने लगता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो लेकिन मेरा सामना नहीं कर सकती। मिंग पीछे की तरफ से आकर एक जबरदस्त पंच मारता है और इसी के साथ ही उस मॉन्स्टर की कहानी इसी जगह पर एंड हो जाती है। तभी जो फैंगलिन होती है वो बोलती है वो यहाँ पर मेरा किल था लेकिन तुमने मेरे किल को इस जगह पर चुरा लिया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मिंग कहने लगता है अगली बार अगर मुझे कोई मॉन्स्टर दिखाई देगा तो मैं इस जगह पर तुम्हें दे दूंगा। अभी इस जगह पर जो ट्रैफिक था उसे क्लियर करना सबसे ज्यादा जरूरी था। अब पूरे के पूरे ट्रैफिक को क्लियर कर दिया जाता है। फैंगलिन इस जगह पर बोलती है अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। कमांडर कहने लगती है अभी भी हमें मॉन्स्टर को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हमने खाली 2 मॉन्स्टर को ढूंढा है, लगभग 6 घंटे हो चुके हैं। मिंग इसी के साथ ही अपने मन में कहने लगता है इन मॉन्स्टर को ढूंढना नंदोग एकेडमी की तरह आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो मेन सिटी है उसमें मॉन्स्टर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मॉन्स्टर किस जगह पर छुपे हुए हैं इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। फैंगलिन बोलने लगती है क्या तुम खाना खाने जाना चाहते हो। मिंग इसी के लिए एग्री हो जाता है। तभी फैंगलिन बोलती है मैं एक बहुत अच्छे फ्रेंच रेस्टोरेंट को जानती हूँ, हम लोगों को उस जगह पर चलना चाहिए, सारे के सारे बिल्स मैं दूंगी। ये सुनने के बाद ही जो कमांडर होती है तुम इस जगह पर एक फ्रेंच रेस्टोरेंट की बात कर रही हो लेकिन वो रेस्टोरेंट तो एक कपल के लिए है। लेकिन इसी के बाद ही वो तीनों के तीनों अब उस जगह पर निकल जाते हैं। फैंगलिन रास्ते में मिंग से काफी सारी बातें कर रही होती है। मिंग कहने लगता है एक रेस्टोरेंट काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया है, उस जगह पर हम लोगों को मॉन्स्टर के ट्रेसेस मिल सकते हैं। अगर उस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर होगा हम पकड़कर मार सकते हैं। मिंग अपनी टीम के साथ थोड़ी ही देर में उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उस रेस्टोरेंट में आने के बाद मिंग और उसकी टीम अपने लिए ऑर्डर कर देती है और थोड़ी ही देर में उनका खाना भी आ जाता है। तभी यहाँ पर जो फैंगलिन होती है वो बोलती है तुम्हें इस जगह पर इस डिश को टेस्ट करना चाहिए, ये डिश काफी ज्यादा टेस्टी है। वो इस जगह पर मिंग को खिलाने लगती है और कहती है तुम एक बार इसे टेस्ट कर देखो। जबकि इसी के साथ ही कमांडर भी इन सारी चीजों को देखते हुए कहती है क्या मैं इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रही हूँ। लेकिन वैसे भी इस जगह पर जो फैंगलिन और मिंग है उन दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन फिर भी जो मिंग है वो इस जगह पर फैंगलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो खाली एक ही लड़की को पसंद करता है जो कि लुकियान है। लेकिन लुकियान इस टाइम पर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। वो जिस जगह पर है उसको बचाने के लिए मिंग कुछ भी कर सकता है। अब इसी के साथ ही वो लोग इस जगह पर खाना खा रहे होते हैं और काफी सारी बातें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के बाद ही मिंग को एक कॉल आता है जो कि प्रोफेसर टेंग हैंग का होता है। प्रोफेसर टेंग हैंग इस जगह पर बताने लगते हैं एक बहुत बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है जो कि सिटी के सारे जो पावरफुल लोग हैं उन लोगों ने मिलकर की है। और इस मीटिंग में मुझे भी बुलाया गया है क्योंकि लास्ट टाइम पर मेरे ही वजह से जो इस जगह पर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी उसको पकड़ लिया गया है। उस मीटिंग में वो लोग बात करने वाले हैं प्रोफेसर वो के ऊपर हमला करने के बारे में। वो चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करने वाले हैं सारे के सारे सुपर ह्यूमन टीम के साथ। और इसी के साथ ही तुम्हारी बहन और लुकियान को भी बचा लिया जाएगा इस मिशन के अंतर्गत। मिंग इसी के साथ ही कहने लगता है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो लोग कामयाब हो पाएंगे इस मिशन में, क्योंकि इस मिशन में कामयाब होना काफी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि इस जगह पर जो प्रोफेसर हुए उनकी पावर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। लास्ट टाइम मैंने देखा था बस उसने अपनी एक ब्लड ड्रॉप को निकालकर इतनी ज्यादा पावर क्रिएट कर दी थी। जो लुयू था वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि मैं भी उसको सामना नहीं कर पा रहा था। मुझे नहीं लगता व्हाइट स्वान रैंक पर भी पहुंचने के बाद मैं उतने ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना कर पाऊंगा। लेकिन अगर इस तरीके से हमने हमला किया तो वो तो इस जगह पर मेरी बहन और लुकियान को मार डालेगा कुछ भी कर। अब यहाँ पर मुझे कुछ करना पड़ेगा। मिंग इसी के साथ ही सोचने लगता है मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। वो इस बारे में भी बताता है कि अगर सिटी के मॉन्स्टर ने इस जगह पर प्रोफेसर वू को इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी तो क्या होगा। तभी इस जगह पर हम देखते हैं कमांडर को जो कहने लगती है मुझे पता है इस जगह पर तुम्हें अभी जो कॉल आया था वो प्रोफेसर टेंग हैंग का था और इस जगह पर उन लोगों ने आज रात एक मीटिंग बिठाई है जिसमें सिटी के सारे पावरफुल लोग आ रहे हैं और वो इस जगह पर हमला करने वाले मॉन्स्टर के एरिया में यानी कि नेस्ट में। लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है क्योंकि सिटी में जितने भी मॉन्स्टर मौजूद है अगर उन लोगों ने इस जगह पर इसकी जानकारी दे दी आगे चलकर तो उनके लिए ये प्लान पूरे तरीके से फ्लॉप हो जाएगा और सारे के सारे सुपर ह्यूमंस मारे जाएंगे और साउथ सिटी खतरे में आ जाएगा क्योंकि उस टाइम पर कोई भी सिटी को बचाने के लिए नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को कुछ भी कर उन लोगों के सामने ये प्रस्ताव रखना होगा कि कुछ भी कर ड्रैगन फैंग ग्रुप को वापस से रिवाइव किया जाए। मिंग भी इसकी अहमियत को समझ रहा होता है क्योंकि अगर ड्रैगन फैंग ग्रुप रिवाइव हो गया तो वो सारे के सारे सिटी के मॉन्स्टर को इजीली किल कर सकता है और इसी के बाद ही जल्दी से व्हाइट स्वान रैंक पर पहुंचकर और भी ज्यादा स्ट्रांग बन सकता है। ये यहाँ पर इस फैसले को मान जाता है और कहने लगता है मैं प्रोफेसर टेंग हैंग से इसके बारे में बात करूंगा। हम लोगों को जल्दी से इस जगह से निकलना चाहिए। हम इस जगह पर फैंगलिन को देखते हैं जो कह रही होती है मैंने तो अभी तक इस जगह पर खाना भी नहीं खाया था, ये लोग इस जगह से निकल चुके हैं, हम लोगों को पहले खाना कंप्लीट कर लेना चाहिए। लेकिन वो दोनों इस जगह पर प्रोफेसर टेंग हैंग से मिलने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ ही फैंगलिन बोलती है हमें सबसे पहले इस जगह पर टेंग हैंग से बात करनी चाहिए। अगर हम टेंग हैंग से इसके बारे में बात करेंगे तो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा प्रोफेसर टेंग हैंग को मनाना।
ये सुनने के साथ ही जो मिंग और कमांडर होते हैं वो दोनों ही फेंगलिन की तरफ देखने लगते हैं। फेंगलिन इसी के बाद ही बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कहा इस जगह पर? मिंग कहता है तुमने इस जगह पर कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन मुझे इस बारे में पता है तुम दोनों ही स्टूडेंट असेंबली की प्रेसिडेंट हो और वो तुम्हारी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्त है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम उससे कांटेक्ट करो और हमारे इस टॉपिक के बारे में बात करो क्योंकि तुम ये काम को काफी ज्यादा आसानी से करवा सकती हो। इसी के साथ ही प्रोफेसर टेंग हैंग के मेन ऑफिस को दिखाया जाता है जिस जगह पर टैंगनिंग भी आ चुकी होती है और फेंगलिन इस जगह पर उसे सारी की सारी चीजों को बता देती है। टैंगनिंग इस जगह पर कहती है ठीक है मैं इस जगह पर अपने अंकल से इसके बारे में बात कर दूंगी, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंग भी इस जगह पर उससे कहता है अगर हमारा ये काम हो गया तो काफी ज्यादा आसानी से इस जगह पर मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। और इसी के बाद ही अब वो काफी ज्यादा खुश होते हुए तुरंत ही प्रोफेसर टेंग हैंग के ऑफिस के अंदर चले जाते हैं और ऑफिस के अंदर आते ही टैंगनिंग इस जगह पर अपने अंकल से बात करने लगती है। लेकिन प्रोफेसर टेंग हैंग मिंग से पूछते तुम लोगों को इस जगह पर नहीं होना चाहिए था, तुम लोग तो काफी ज्यादा बिजी थे मॉन्स्टर को पकड़ने में, लेकिन तुम लोग इस टाइम पर इस जगह पर क्या कर रहे हो? मिंग इसी के साथ ही कमांडर की तरफ देखता है। कमांडर इस जगह पर बोलने लगती है हम चाहते हैं कि जो इस जगह पर ड्रैगन फैंग ग्रुप है उसको रिवाइव किया जाए, यानी कि रीस्टार्ट किया जाए कुछ भी कर कर, क्योंकि जो पूरी की पूरी सिटी है उसमें काफी सारे मॉन्स्टर है और इन सभी को एक साथ इकट्ठे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए। और अगर आप लोगों के प्लान की जानकारी कुछ भी कर कर मॉन्स्टर नेस्ट में बैठे प्रोफेसर वू को पहुंच गई तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का ये प्लान। इसी के बाद ही मिंग भी अपनी दलीलों को रखने लगता है और बोलता है आपको इस जगह पर नहीं पता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है और उसकी पावर लेवल के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते। अगर सिटी में ड्रैगन फैंग ग्रुप हुआ तो बाद में भी सिक्योरिटी की एक आशा तो रहेगी सिटी के अंदर। इसी के बाद ही प्रोफेसर कहने लगते हैं मैं भी इस चीज के बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता जितने भी लोग मीटिंग में आ रहे हैं वो ड्रैगन फैंग ग्रुप को वापस रिवाइव होने देंगे, वापस से उसे रीस्टार्ट होने देंगे। लेकिन तुम लोग इस जगह पर मेरे सामने इस तरीके की दलीलें रख रहे हो तो मैं जरूर इस जगह पर हायर ऑफिशियल्स के सामने इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इस जगह पर श्योरली नहीं कह सकता कि वो लोग रीस्टार्ट करने के लिए मान जाएंगे। टैंगनिंग कहती है अंकल आपको कुछ ना कुछ करना होगा क्योंकि ये सिटी की प्रोटेक्शन के लिए आपने इससे पहले भी काफी ज्यादा बड़े बड़े काम किए, इसीलिए मुझे लगता है आप लोगों के लिए तो वो एग्री हो जाएंगे। और वैसे भी ड्रैगन फैंग ग्रुप के पिछले दस्ते ने अपना बलिदान देकर पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी की जान बचाई थी। लेकिन प्रोफेसर टैंग हैंग उसके सर में हाथ रखते हुए कहते हैं तुम इस ह्यूमैनिटी को अभी भी अच्छे तरीके से नहीं जानती हो, तुम्हें लगता है ये ह्यूमैनिटी अच्छी है लेकिन ये इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना ज्यादा तुम समझती हो। और ये कहने के साथ ही वो मिंग से कहते हैं तुम्हें इस जगह पर रुकना होगा, मैं ऑफिस में जाकर इसके बारे में बात कर वापस आता हूँ। ये सुनने के बाद ही जो कमांडर होती है और मिंग होते हैं वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों इस जगह पर सल्यूट करते हैं प्रोफेसर टैंग हैंग को। प्रोफेसर टैंग हैंग तुरंत ही अब उस मीटिंग में आ जाते हैं। मीटिंग का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो सभी लोगों से इस जगह पर बात कर रहे होते हैं और सारे के सारे डिफेंस ऑफिसर और हाई रैंक के लोग इस जगह पर बात कर रहे होते हैं अभी तक मॉन्स्टर की तरफ से हुए हमलों के बारे में, जिसमें सबसे पहला फॉरेस्ट एरिया पर हुआ हमला था और दूसरा हमला जो कि फूरोंग टाउन में हुआ था जिस जगह पर कितने सारे लोग मारे गए थे सभी लोगों को पता है। और लास्ट हमला और कहीं नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट में सारे के सारे मॉन्स्टर्स का पता लगना और उनके लीडर और कोई नहीं प्रोफेसर वू था, जिससे इस जगह पर हम लोगों की जान और किसी ने नहीं बचाई बल्कि प्रोफेसर टैंग हैंग ने बचाई, वरना अभी तक जो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट था वो हम लोगों के ऊपर पूरे तरीके से कंट्रोल कर चुका होता और एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के पास इस तरीके की पावर थी कि हम लोग उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन अभी जिस टाइम पर वो जिस जगह पर है यानी कि अपने नेस्ट में, अगर हम उस जगह पर चारों तरफ से उनके ऊपर हमला करें तो इजीली हम लोग उन्हें खत्म कर सकते हैं। और मेरे पास जितनी भी पावर्स है, जितने भी पावरफुल वेपन्स है, हम सभी के सभी वेपन्स को इस चीज में लगाने वाले हैं। ये सुनने के बाद ही सभी लोग इसके लिए एग्री हो जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार इस मिशन को कब लागू किया जाने वाला है, यानी कि ये मिशन कब स्टार्ट होगा। ये सुनने के साथ ही वो कहते हैं ये मिशन लगभग एक हफ्ते बाद स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि अभी तक सारे के सारे वेपन्स को इकट्ठा नहीं किया गया है और लगभग इसी तरीके से 2 घंटे इसी मिशन के बारे में ये लोग बातें करते हैं। और तभी जो प्रोफेसर टैंग हैंग होते हैं वो अपने हाथ को आगे करते हैं और बोलते हैं मैं इस जगह पर एक दलील रखना चाहता हूं, मैं इस जगह पर चाहता हूं कि हम ड्रैगन फैंग ग्रुप को वापस से इस जगह पर रिवाइव करें क्योंकि सिटी में भी अभी काफी सारे मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर कहीं ना कहीं से इस जगह पर अगर प्रोफेसर वू को इन सब चीजों के बारे में बता दिए तो हम लोगों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोफेसर टैंग हैंग की बात सुनकर एक बंदा इस जगह पर कहता है मैं इनकी बात से पूरी तरीके से एग्री हूं, मैं चाहता हूं कि इस जगह पर जो ड्रैगन फैंग ग्रुप है उसको रिवाइव किया जाए। तभी एक लेडी इस जगह पर कहती है लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा फ्रीडम है और इसी तरीके से अगर वो फ्री रहे तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है। और जैसे कि उन्होंने एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट पर हमला किया था इसी तरीके के हादसे हो सकते हैं। तभी इस जगह पर एक बंदा कहता है इस जगह पर जो एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट पर हमला किया गया था वो पूरी तरीके से सही था और इसी के बाद ही अगर हम उसे फ्रीडम नहीं देंगे तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि उसके पास इतनी पावर तो होनी ही चाहिए। एक ऑफिसर और इस जगह पर बोलता है मैं इसके लिए भी इस जगह पर एग्री हूं, लेकिन तभी कुछ बंदे इस जगह पर बोलने लगते हैं हम इसके लिए पूरे तरीके से
बिल्कुल भी एग्री नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम पर ड्रैगन फैंग ग्रुप में जब हमला हुआ था तो वो लोग इस जगह पर फाइट बैक भी नहीं कर पाए थे। वो लोग काफी ज्यादा कमजोर थे। अगर उस टाइम पर वो मिंग नाम का लड़का उस जगह पर नहीं आता और अपनी पावर को सभी के सामने शो नहीं करता, मुझे नहीं लगता कि ड्रैगन फैंग ग्रुप में कोई भी सर्वाइव कर पाता। अभी तक तो 2 ही लोग बचे ड्रैगन फैंग ग्रुप के, लेकिन उस टाइम पर सभी लोग मारे जाते। और इस जगह पर ये भी हम लोगों को पता है ये ड्रैगन फैंग ग्रुप के प्लान का कोई भी हिस्सा नहीं था, बस गलती से वो लड़का इस जगह पर ड्रैगन फैंग ग्रुप का सदस्य है। लेकिन फिर भी हम ड्रैगन फैंग ग्रुप को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते प्रोफेसर टेंग हैंग हम आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मान सकते। प्रोफेसर टेंग हैंग इनकी बातों को सुन रहे होते और कहने लगते अपने मन में उन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, लेकिन फिर भी ये लोग इस तरीके से उनका सम्मान कर रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या ये लोग सही में ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं या फिर ये बस अपने लोगों को बचाना चाहते। तभी एक ऑफिसर इस जगह पर कहता है क्या हम इस चीज के बारे में नेक्स्ट वीक बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर बात करने का मुझे कोई भी सही तरीका नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद सभी लोगों में से कुछ लोग इस जगह पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया था हम लोगों को उनके ग्रुप को वापस से कायम रखना चाहिए। उसकी ऐसी बात सुनकर एक बंदा इस जगह पर जोर से अपने कप को नीचे की तरफ पटकते हुए कहता तुम लोग इस जगह पर किस तरीके की बकवास भरी बातें करते हो, हम इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जितना भी सामान है हम लोगों के पास वो सारे के सारे वेपन्स को हम अटैक पर यूज करने वाले हैं। तभी जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं मैं इस जगह पर सभी लोगों की बातों को सुन चुका हूं, इसीलिए सभी लोग इस जगह पर शांत हो जाओ। मैं इस जगह पर तुम सभी की बातों से सहमत हूं, लेकिन ड्रैगन फैंग ग्रुप को रिकंस्ट्रक्ट अभी बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि बाद में ड्रैगन फैंग ग्रुप को रीस्टार्ट किया जाए, अभी इसका बिल्कुल भी कोई सही टाइम नहीं है। तभी यहाँ पर उनकी ऐसी बात सुनकर एक बंदा कहता है लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए बलिदान दिया था, हमें उनके लिए थोड़ी बहुत चीजें तो करनी चाहिए। कुछ ऑफिसर इस जगह पर बोलने लगते हैं क्या यहाँ पर तुम इस तरीके की बकवास भरी बातें कर रहे हो, हम लोगों को हमला करने के लिए भी काफी सारे वेपन्स की जरूरत है और काफी सारे लोगों की, इसीलिए हम कोई भी मदद नहीं करने वाले। प्रोफेसर टेंग हैंग इस जगह पर कहने लगते हैं मुझे इसी तरीके की चीजों की उम्मीद थी। हम मिंग को देखते हैं और बाकी सभी लोगों को जो कि बाहर बैठकर काफी ज्यादा उदास होते हैं, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये मीटिंग अब खत्म हो जाती है, प्रोफेसर टेंग हैंग बाहर आने लगते हैं। मिंग तुरंत ही प्रोफेसर टेंग हैंग के पास जाते हैं और कहता है आखिरकार क्या रिजल्ट निकला। प्रोफेसर टेंग हैंग बोलने लगते हैं वो लोग इस जगह पर इसके बारे में अभी बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, वो इसके बारे में बाद में बात करना चाहते हैं। मिंग भी ये सुनने के बाद हैरान होता है और बोलता है लेकिन ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। तभी वो सारी की सारी चीजों को इन लोगों को एक्सप्लेन कर देते। तभी मिंग इस जगह पर कहने लगता है यानी कि वो लोग इस जगह पर कुछ भी नहीं समझते उन लोगों को जिन लोगों ने उनकी जान बचाई है। मैं तो ये सोचकर काफी ज्यादा हैरान हूँ, उन लोगों को उनके बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए था। प्रोफेसर टेंग हैंग बोलते हैं तुम्हें अब इन सब चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब इन सारी चीजों को छोड़ दो। अभी सबसे पहले जितने भी सिटी में मॉन्स्टर है उन लोगों को पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए। फैंगलिन इस जगह पर बोलती है लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि सिटी काफी ज्यादा बड़ी है और इसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर हैं वो इस जगह पर कभी भी सिटी के लोगों के ऊपर हमला कर सकते हैं। टैंगनिंग इस जगह पर उसे रोक लेती है। मिंग इसी के साथ ही कहने लगता है अगर मेरा ये प्लान पूरे तरीके से फेल हो चुका हो तो अब इस जगह पर मैं क्या करूंगा। सभी लोग मिंग की तरफ देख रहे होते हैं और उससे कहते हैं अब तुम इस जगह पर क्या करने वाले हो। मिंग इसी के साथ ही कहता है मैं अब सिटी में जाकर वापस से उन सभी के सभी मॉन्स्टर को ढूंढने वाला हूं और उन सभी को खत्म करने वाला हूं। कमांडर आप इसमें मेरा साथ दीजिए, मैं इस जगह पर सारे के सारे मॉन्स्टर को खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमने उस जगह पर जाकर हमला किया तो मुझे सही में ऐसा लगता है वो सिटी में सारे के सारे लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उस टाइम पर सिटी के अंदर कोई भी स्पेशल फोर्स नहीं होगी और वो इतनी रात को ही अब इस जगह से जाने लगता है ताकि वो मॉन्स्टर का वापस से शिकार स्टार्ट कर सके। मिंग कहता है अब मुझे चलना होगा इस जगह पर। प्रोफेसर टेंग हैंग आपकी जितनी भी मदद थी उसके लिए धन्यवाद। और ये कहने के बाद मिंग अब इस जगह से जाने लगता है और कहने लगता है मेरा ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कम है, मुझे जल्दी से जल्दी पावरफुल बनकर व्हाइट स्वान रैंक पर जाना है ताकि मैं उस मिशन पर जा सकूं। प्रोफेसर टेंग हैंग मिंग से कहते हैं इतनी रात को तुम्हें नहीं जाना चाहिए मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए, तुम बाद में अगली सुबह पर भी जा सकते हो। मिंग बोलता है नहीं मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, एक हफ्ते बाद वो मिशन भी स्टार्ट होने वाला है, मैं भी उस मिशन में जाना चाहता हूँ, मुझे अपनी पावर को बढ़ाना है। हम फैंगलिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही मिंग के साथ जाती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ उन मॉन्स्टर को खत्म करने में। टैंगनिंग भी इन सारी चीजों को देख रही होती है और कहती है ये दोनों इस जगह पर मॉन्स्टर को खत्म करने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन बाद का टाइम दिखाते जिस जगह पर कुछ लोग इन सभी लोगों को रोक रहे होते हैं यानी कि नॉर्मल ह्यूमंस को, और उस जगह पर फाइट चल रही होती है फैंगलिन और एक मॉन्स्टर के बीच में। फैंगलिन कहने लगती है तुम ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, जबकि वो मॉन्स्टर की स्पीड भी काफी ज्यादा अच्छी थी और वो काफी ज्यादा इजीली फैंगलिन के अटैक को रिफ्लेक्ट कर रहा था। लेकिन फैंगलिन तुरंत ही उसके पीछे आकर उसके सर के ऊपर एक जबरदस्त किक मारती है जिस वजह से वो मॉन्स्टर नीचे आकर गिरता है। मिंग भी इन सारी चीजों को दूर पर खड़ा होकर देख रहा होता है और कहने लगता है ये चीजें काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। वो अपनी फायर पावर को रिलीज करने लगती है, उसकी फायर पावर की वजह से वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं वो एक जबरदस्त मुक्का भी उसके मुंह पर जड़ देती है। लेकिन मिंग इसी के साथ ही बीच में आ जाते हैं और इस फाइट को
बहुत जल्दी एंड कर देता है। मिंग की ऐसी हरकतों को देखकर फ्रैंकलिन बोलती है मैंने उसे हरा ही दिया था, तुम बीच में क्यों आए? मिंग बोलता है मैं बस इस जगह पर तुम्हें मदद करने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मर जाएगा, लेकिन अगली बार जब मैं किसी मॉन्स्टर का सामना करूंगा तब मैं तुम्हें उससे फाइट करने दूंगा और मैं बीच में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। हम देखते हैं उसकी बॉडी से भी एक लिक्विड निकलता है। मिंग बताता है मैंने बस इस फाइट में बीच में आने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसकी बॉडी से भी लिक्विड निकलने वाला था, क्योंकि वो भी एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर था। इसी के साथ ही हम सीन देखते हैं थोड़े टाइम बाद का, जिस जगह पर कुछ बिल्डिंग में ब्लास्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। मिंग और यहाँ पर फ्रैंकलिन ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है? बिल्डिंग इस जगह पर गिरने लगती है और मिंग की हालत तो पूरे तरीके से खराब हो जाती है, क्योंकि मिंग को अब पता चल चुका था सिटी के ऊपर मॉन्स्टर ने हमला स्टार्ट कर दिया है। फ्रैंकलिन कहती है हमें जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाकर उन लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तभी मिंग इस जगह पर यह भी बोलता है हमें जल्दी से जल्दी इस जगह पर अपने हायर ऑफिशियल्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। तुम जल्दी से जल्दी टैंगनिंग को कॉल करो और इस जगह पर टीम को मंगवाओ, और इसी के साथ ही हायर टीचर को भी कॉल करना। जबकि हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस जगह पर फंसे हुए होते हैं और कहने लगते हैं कोई इस जगह पर बचाओ हम लोगों को, हम लोग इस जगह पर मारे जाएंगे, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता आखिरकार इस जगह पर क्या हो रहा है। सभी जगहों से हेल्प और सेव मी की आवाजें आ रही होती हैं। मिंग भी इन आवाजों को सुन रहा होता है। तभी जो रेस्क्यू टीम होती है वो भी इस जगह पर आ जाती है, लेकिन रेस्क्यू टीम के अंदर कोई भी सुपर ह्यूमन नहीं होता, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी इस बिल्डिंग के मलबे को हटाने में। मिंग इसी के साथ ही कहने लगता है मैंने क्लास टीचर को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, क्लास टीचर जल्दी से जल्दी इस जगह पर अपने लिए एक फोर्स को भेज देंगे हम लोगों की, ताकि वो मदद कर सके। एक पंच मारकर वो सामने जो गिर रही बिल्डिंग थी उसको बचा लेता है। हम देखते हैं एक मदर ने इस जगह पर अपने बच्चे को बचाया था। फ्रैंकलिन तुरंत ही उस बच्चे को उठा लेती है और कहती है इस जगह पर इन लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा इस जगह पर अपनी मम्मा का नाम चिल्ला रहा होता है। यहाँ पर ये देखने के बाद फ्रैंकलिन भी रोने लगती है और बोलती है मैं इन मॉन्स्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, जहां पर भी देखेंगे मैं इनको मार डालूंगी। मिंग भी कहता है अभी हम लोगों को ये काम इन लोगों पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफी सारे लोगों को रेस्क्यू करना है। मिंग इसी के साथ ही उनको इन्फॉर्म कर देता है हम लोग इस जगह पर सुपर ह्यूमन है, हम तुम लोगों की मदद कर रहे हैं इस जगह पर। सबसे पहले तुम इस जगह पर जितने भी रेस्क्यूअर और बच्चे हैं उन लोगों को इस जगह से निकालो, बाकी अगर इस जगह पर मॉन्स्टर होते हैं तो हम उन्हें क्लियर कर देंगे तुम लोगों के लिए। इसी के साथ ही वो रेस्क्यू ऑफिसर कहता है ये आप बच्चा मुझे दे दीजिए, मैं इसका अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। मिंग कहता है उसे वो बच्चा दे दो, हम लोगों को जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। फ्रैंकलिन तुरंत ही उस रेस्क्यू ऑफिसर को बच्चे को दे देती है और कहने लगती है इसका ख्याल रखना। मिंग और फ्रैंकलिन इस जगह से निकल जाते हैं, तो क्योंकि इस जगह पर अभी भी काफी सारे लोग फंसे हुए थे, वो लोगों की जान को बचा रहे थे। मिंग कहने लगता है एक ही बिल्डिंग पे हमला नहीं हुआ, बल्कि काफी सारी बिल्डिंग जिनके ऊपर हमला हुआ। अब एक बहुत बड़ी वॉल एक बंदे के ऊपर गिरने वाली होती है। मिंग इसी के साथ ही उसके बीच में आकर उस वॉल को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलने लगता है काफी सारी चीजें हो रही है इस जगह पर, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता हम लोग सारे के सारे लोगों को एक बार में बचा पाएंगे। बाकी की टीम्स कहां पर है? उन लोगों को जल्दी से इस जगह पर बुलाओ, वरना हम लोगों की हालत धीरे धीरे कर और खराब हो जाएगी, क्योंकि हम लोग जल्दी से जल्दी जो चारों की चारों बिल्डिंग गिरी है उन चारों की चारों बिल्डिंग में नहीं जा सकते। अब इस जगह पर रेस्क्यू ऑफिसर मिंग और मिंग के साथियों को इस जगह पर बताने लगते हैं सही लोकेशन के बारे में। वो मिंग को ये भी बता देते एक साथ 4 बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है। मिंग भी ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है 4 जगह पर एक ही साथ है, ऐसी दुर्घटना कैसे हो सकती है? ये कोई भी दुर्घटना नहीं बल्कि ये एक प्लान है। लेकिन मिंग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि चारों तरफ से सेव मी की आवाजें आ रही होती है और मिंग इस आवाज को सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है, क्योंकि ये सब कुछ मॉन्स्टर की वजह से हुआ था। मिंग इस जगह पर आकर कहता है तुम लोग शांत हो जाओ, मैं इस जगह पर सुपर ह्यूमन हूं, मैं तुम लोगों की मदद के लिए आया हूं और मेरी टीम भी इस जगह पर जल्द ही आती होगी ताकि वो आप लोगों की मदद कर सके। फ्रैंकलिन इस जगह पर कहती है मैंने सभी लोगों को इस जगह पर बुला लिया, तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर आ जाएंगे। मुझे जल्दी से बताओ कमांडर ने इस जगह पर क्या कहा? कमांडर की बातें मिंग बताने लगता है और बोलता है जो कमांडर है वो जल्दी से इस जगह पर स्पेशल फोर्सेस को लेकर आ रही है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी ही देर में इस जगह पर पहुंच जाएंगी। इसी के बाद ही अब ये चारों तरफ का जो माहौल होता है ये पूरे तरीके से बिगड़ चुका था, इसीलिए मिंग फ्रैंकलिन से बोलने लगता है हम लोगों को कुछ ना कुछ कर इस सारे के सारे मामले को ठंडा करना होगा। और यही सारी बातें अब वो दोनों करने लगते हैं। तभी इस जगह पर जो फ्रैंकलिन होती है वो कहती है मैं बाकी मामलों को संभालती हूँ, और हम देखते हैं इस जगह पर वो अपनी फायर का यूज करते हुए सारे के सारे स्टोन्स को हटाने लगती है और कहती है जल्दी से जल्दी इस जगह पर बैकअप टीम आ जाए, वरना हम लोगों के लिए प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। बैकअप टीम थोड़ी देर में इस जगह पर आ जाती है और वो सभी लोग इस जगह पर मदद करते हुए कहते हैं अब तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह पर आ चुके हैं तुम लोगों की मदद के लिए। कमांडर इस जगह पर कहती है मिंग हमें इस जगह की सिचुएशन के बारे में बताओ। मिंग कहने लगता है चारों की चारों बिल्डिंग में एक साथ ब्लास्ट हुआ, सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, मुझे ऐसा लगता है ये सारा का सारा काम मॉन्स्टर का है। फ्रैंकलिन बोलने लगती है लेकिन ये काम इस जगह पर एक या 2 मॉन्स्टर का नहीं हो सकता। इसी के साथ ही वो सामने की तरफ देखती है, टैंगनिंग इस जगह पर अपनी टीम के साथ आ रही होती है। टैंगनिंग के साथ सारे के सारे स्टूडेंट होते हैं, जिसके अंदर मिंग के रूममेट भी शामिल होते हैं। इन सभी को टैंगनिंग इस जगह पर लाई होती है। तभी जो फ्रैंकलिन होती है वो बोलती है हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और इसी के साथ ही टीम्स भी बनानी होगी, क्योंकि इस जगह पर 4 बिल्डिंग में ये ब्लास्ट हुए हैं। तभी हम कमांडर को देखते, कमांडर बोलने लगती है यानी कि अगर 4 बिल्डिंग में ब्लास्ट हुई यानी कि वो एक मॉन्स्टर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनने के बाद मिंग कहने लगता है तो आपके कहने का क्या मतलब है? क्या उनके पास भी पूरी एक आर्मी है जो कि इस जगह पर ये सारे के सारे कामों को कर रही है?
कमांडर बोलने लगती है, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था कि उनके पास कोई आर्मी है। मैं कहना चाहती हूँ कि इस वर्क को कोई भी एक मॉन्स्टर नहीं कर सकता। लगभग उनके पास 6 से 7 मॉन्स्टर का एक ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि 4 बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है, वो भी एक साथ की। और अगर चारों बिल्डिंग में ब्लास्ट करना है तो लगभग 9 से 10 मॉन्स्टर की जरूरत होगी इस काम को करने में, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये कहने के साथ ही मिंग भी समझ जाता है जो इस जगह पर कमांडर कहना चाहती है। कमांडर कहती है, हम लोग अपने आप को डिवाइड करेंगे और अलग अलग जगह पर जाएंगे। इसी के साथ ही मिंग कहने लगता है, मुझे मेरे सेंसर के ऊपर भी कोई भी मॉन्स्टर का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि इस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा इस जगह पर क्या चल रहा है, लेकिन हम लोगों को अलग अलग जाना पड़ेगा ताकि हम सभी लोगों की जान बचा सके, वरना तो काफी सारे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। तभी कमांडर बोलती है, तो ठीक है, मैं इस जगह पर कमांडिंग इंचार्ज किसी को बना दूंगी। ये सुनने के साथ ही मिंग कहता है, नहीं, आपको कमांडिंग इंचार्ज किसी और को बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस जगह पर कमांडिंग इंचार्ज रहेंगी। और इसी के साथ ही मिंग एक और चीज के बारे में बताता है, वो शायद से ड्रेनेज पाइप के जरिए इस जगह से निकले होंगे। मिंग कहने लगता है, आपके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस वजह से आप इस जगह पर कमांडर बनने के लायक है, आप हमें गाइड करेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर जो कमांडर होती है वो बोलती है, तुम्हें मेरे बारे में इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए, मैं इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। मिंग कहने लगता है, आप काफी ज्यादा अच्छी है। और यहाँ पर अब कमांडर भी मिंग से बोलती है, तुम भी आगे चलकर एक अच्छे कमांडर बन सकते हो, मुझे लगता है तुम अच्छे तरीके से अपनी टीम को लीड कर पाओगे। इसके बाद कमांडर इस जगह से जाने लगती है सीवेज के मैप को लेने के लिए, क्योंकि सभी लोगों के हिसाब से जो मॉन्स्टर है वो सीवेज के जरिए ही इस जगह से निकले, और उनका प्लान अभी भी खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनका प्लान अभी काफी ज्यादा बड़ा है। तभी इस जगह पर फेंगनिंग कहती है, हम लोगों के बाकी साथी भी आ चुके हैं जो कि इस जगह पर लोगों की मदद कर रहे हैं। मिंग भी इन चीजों को देख रहा होता है। हम देखते हैं मिंग के टीममेट्स को जो कि सभी इस जगह पर आ चुके थे। तभी कमांडर भी इस जगह पर आ जाती है। कमांडर इस जगह पर आकर मिंग और मिंग के टीममेट्स को ब्लूटूथ डिवाइस देती है और उनसे कहती है, मैं इस जगह से तुम लोगों को कमांड करूंगी और मैं सारे के सारे ऑर्डर्स दूंगी तुम लोगों की टीम को, जो कि इस जगह पर तुम्हें करने हैं, और तुम्हें जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स लेकर आने होंगे, क्योंकि ये मॉन्स्टर क्या करने वाले हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता। मिंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही सीवेज के अंदर उतर आता है, और इसी के बाद ही जैसे ही वो लोग इस जगह पर आते हैं उन लोगों को इस जगह पर पता चलता है ये जो मिशन है ये इस जगह पर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ड्रैगन फ्रैंक ग्रुप के लिए वो सभी लोग तैयार होते हैं इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन तुरंत ही वो अपनी अपनी टीम्स को डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें से एक टीम को लीड मिंग कर रहा होता है जबकि दूसरी टीम को टैंगनिंग लीड कर रही होती है। मिंग कहने लगता है, मैं अपनी टीम को लेकर सामने की साइड पर जाऊंगा, तुम दूसरी साइड पर जाकर मॉन्स्टर के बारे में पता लगाना, अगर तुम्हें कोई भी रिपोर्ट मिले कमांडर को बता देना, कमांडर हमको इसके बारे में बता देगी। हु इस जगह पर कहने लगता है, मैं ड्रैगन फ्रैंक ग्रुप के इस मिशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सभी लोगों की बात को कमांडर सुन रही होती है अपने मेन ऑफिस से। कमांडर कहने लगती है, तुम लोगों को अपना मिशन कुछ भी कर पूरा करना होगा। मिंग कहने लगता है, मेरे पास मॉन्स्टर सेंसिंग डिवाइस है जिसका यूज कर हम आसानी से मॉन्स्टर को सेंस कर सकते हैं। तभी हु इस जगह पर कहता है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि सामने की तरफ से तुम्हें अभी तक कोई भी सिग्नल नहीं मिला। मिंग कहने लगता है, हाँ मुझे इसके बारे में पता है। इसी के साथ ही मिंग और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे कुछ मॉन्स्टर का सिग्नल मिलता है। मिंग कहने लगता है, सामने की तरफ मॉन्स्टर है, मुझे उनका सिग्नल मिल गया है, इसीलिए काफी ज्यादा तेजी से हमें आगे की तरफ जाना होगा, वरना हम उनसे पीछे छूट जाएंगे। लेकिन तुरंत ही जब मिंग वापस से अपने सेंसर की तरफ देखता है उस जगह पर कोई भी मॉन्स्टर की रीडिंग मौजूद नहीं होती। ये देखने के बाद मिंग भी हैरान होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो कैप्टन के साथ कांटेक्ट करता है और कैप्टन के साथ कांटेक्ट करते हुए कहता है, मुझे जल्दी से इस जगह पर तुम लोगों को एक बात बतानी है, जो टैंगनिंग की टीम है उसे जल्दी से हम लोगों के बैकअप के रूप में इस जगह पर आने को कहो, क्योंकि हम लोगों को इस जगह पर मॉन्स्टर की रीडिंग मिल चुकी है। इसी के साथ ही अब यहाँ पर जो कमांडर होती है वो टैंगनिंग को तुरंत ही इसका मैसेज भेज देती है, जबकि इस जगह पर फेंगलिंग बोल रही होती है, आखिरकार मॉन्स्टर इस जगह से क्यों निकल रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अगर उन्हें भागना था तो वो काफी ज्यादा आसानी से सीवेज के जरिए निकल सकते थे, लेकिन अभी भी वो लोग इस जगह पर मौजूद है, यानी कि उनका प्लान अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। वो इसी चीज के बारे में सोच रही होती है और मिंग को बताती है। मिंग इस जगह पर कहता है, हम लोगों को इस जगह पर रुकना होगा क्योंकि हम लोगों को उनकी तादाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन हु बोलने लगता है, हम लोग इस जगह पर इंतजार क्यों कर रहे हैं, हम डायरेक्टली उनके ऊपर हमला कर उन्हें मार सकते हैं। मिंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी सिटी में काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद है, वो अचानक से सामने आए हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई बड़ा मकसद है और इस बड़े मकसद को उनके कामयाब होने से हमें रोकना होगा, क्योंकि ये जो 4 बिल्डिंग में धमाका है ये बस इस जगह पर हमारा ध्यान आकर्षित करने का एक जरिया था। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और बोलता है, तो आखिरकार उनका ये बड़ा प्लान क्या होने वाला है। मिंग कहता है, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अगर हम उन तक पहुंच गए तो इस जगह पर कोई ना कोई खतरा हो सकता है, इसीलिए अगर हम उन्हें लगातार हु मिंग की बात को काटते हुए बोलता है, फॉलो करते रहेंगे तो यही सही रहेगा। इसी के बाद ही फेंगलिंग बोलती है, तुम इस जगह पर समझदार हो चुके हो, लेकिन अभी भी मिंग का सेंसर उन मॉन्स्टर की लोकेशन नहीं बता पा रहा, यानी कि वो अभी भी हमसे 100 मीटर आगे हैं और हमें जल्दी से जल्दी उनको पकड़ना होगा, यानी कि उस सेंसर में पकड़ना होगा। मिंग कहने लगता है, ये हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा तादाद में भी हैं, इसीलिए अगर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहे हमारे जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग इस जगह पर कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे इस जगह पर समझ में आता है आखिरकार वो लोग क्या करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन
लेकिन मिंग को ये चीज कुछ खास नहीं लग रही होती, लेकिन वो अपने टीममेट से इसके बारे में डिस्कस करता है, लेकिन उसके टीममेट भी उसको कोई सही राय नहीं दे पाते। तभी हु इस जगह पर कहता है अगर उनका कोई बड़ा प्लान है तो मुझे ऐसा लगता है वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे जो हम वॉर स्टार्ट करने वाले हैं उनके अगेंस्ट वो वॉर को रोका जा सके। ये सुनने के बाद मिंग कहता है तुम जो इस जगह पर कह रहे हो मुझे भी समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें से काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि इस जगह पर समझ से बिल्कुल ही परे हैं। तभी मिंग के सामने एक बहुत बड़ा रास्ता आता है। मिंग कहने लगता है आखिरकार वो लोग सामने की तरफ कहाँ गए हैं। इसी के साथ ही मिंग कमांडर के साथ कांटेक्ट करने लगता है और कमांडर के साथ कांटेक्ट होते ही वो उन्हें सारी चीजों के बारे में बता देता है। कमांडर कहने लगती है ठीक है इस जगह पर मैं तुम्हें देख के बताती हूँ आखिरकार जिस रास्ते में तुम आगे बढ़ रहे हो उस रास्ते में ऐसी क्या चीजें हैं जिस जगह पर मॉन्स्टर हमला कर सकते हैं और उस जगह को तबाह कर सकते हैं। लेकिन तभी वो देख रही होती है, तभी उसे पता चलता है जिस रास्ते में मिंग की टीम आगे बढ़ रही है उस रास्ते में एक बहुत ज्यादा पॉपुलर मॉल है जिसमें जो भीड़ है वो हमेशा बनी रहती है। और वो मिंग को इसके बारे में बताती है कि अगर मॉन्स्टर उस जगह पर हमला करते हैं काफी सारे लोगों की जान जाएगी। लेकिन इसी के साथ अगर वो थोड़ा आगे जाता है तो एक क्लॉक टावर है और इसी के बाद ही एक वाटर प्लांट है। अगर इस वाटर प्लांट को उड़ा दिया जाए पूरे तरीके से तो इसमें से इतना पानी बहेगा कि आधा सिटी इसमें डूब जाएगा। ये सुनने के बाद ही मिंग कहता है तो काफी ज्यादा बुरी बात है, मुझे ऐसा लगता है ये वाटर प्लांट ही उनका टारगेट होना चाहिए। अगर तुमको किसी और चीज के बारे में पता चलता है तो मुझे जल्दी बताना। वो ये भी बताती है टैंगनिंग को कांटेक्ट कर उस जगह पर बुला लिया गया, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिंग कहता है लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा इन चीजों पर वो लोग हमला कर सकते हैं। तभी हु इस जगह पर कहता है हम लोगों को जल्दी से इस जगह से बाहर निकलकर आगे की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वो मॉन्स्टर अभी भी रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हु की ऐसी बात सुनकर मिंग बोलने लगता है हाँ मैं उन मॉन्स्टर को अब सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा आखिरकार वो कहाँ जाने वाले, किस चीज को उड़ाने वाले, क्योंकि रास्ते में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे कमांडर ने बताया है। तभी टैंगनिंग बोलती है तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पर हु इसकी सारी की सारी बातों को सुन रहा होता है और कहने लगता है पहले तो ये लड़की बिल्कुल भी इतने अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी, लेकिन अभी इतने अच्छे तरीके से बात कैसे कर रही है मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। मिंग आगे बढ़ रहा होता है, कमांडर वापस से मिंग से कांटेक्ट करती है और उससे कहती है तुम जिस रास्ते में आगे बढ़ रहे हो उस रास्ते में एक और चीज है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना भूल गई, वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और इसी के साथ ही वो मिंग को उस पावर प्लांट के बारे में बताती है, उससे इस जगह पर सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट भी किया जाता है। ये सुनने के बाद ही मिंग कहता है तो उन लोगों का टारगेट वही होना चाहिए। कमांडर बोलती है उस जगह पर काफी सारी फोर्सेस के लोग रुके हुए हैं इसीलिए उस जगह पर कोई भी खतरा नहीं है। मिंग कहने लगता है लेकिन हम लोगों ने तो सिटी की सुरक्षा के लिए सारी की सारी फोर्सेस को इधर बुला लिया है, तो उस जगह पर आखिरकार कौन सी फोर्सेस है, तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या तुम पागल हो चुकी हो। ये सुनने के बाद कमांडर पूरे तरीके से हैरान हो जाती है और मिंग से बोलती है जल्दी से उस जगह पर जाओ और मैं भी इस जगह से जो फोर्सेस है उनको अलर्ट करती हूँ उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि कभी भी उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमला हो सकता है और उसे उड़ाने की कोशिश की जा सकती है। मिंग कहने लगता है मैं भी इस जगह से निकल चुका हूँ उसको बचाने के लिए, क्योंकि एक बार अगर पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा दिया गया तो उसके बाद जो मिशन है वही इस जगह पर फेल नहीं होगा बल्कि काफी सारे लोग भी मारे जाएंगे इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लास्ट में। तभी यहाँ पर वापस से कमांडर बोलती है मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, हम लोगों को जल्दी से जल्दी उस जगह पर जाना होगा और उस जगह पर जाकर सारी चीजों को रोकना होगा, क्योंकि इससे जो धमाका होगा वो पूरे के पूरे साउथ सिटी को पूरे तरीके से खत्म कर देगा। और मुझे नहीं लगता इसके बाद जो साउथ सिटी है वो बच भी पाएगा, क्योंकि जितने भी मॉन्स्टर है वो बाकी ह्यूमंस को मार ही डालेंगे। मिंग बोलता है चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास एक प्लान है। टैंगनिंग से कहना वाटर प्लांट को पूरे तरीके से तबाह कर देगी। सुनने के बाद कमांडर और भी ज्यादा हैरान होती है और कहती है लेकिन इससे इस जगह पर हम ह्यूमंस की जान कैसे बचा पाएंगे। मिंग कहने लगता है मेरे पास एक तरीका है, मैं इसके बारे में तुमको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग ऊपर के रास्ते बिल्कुल भी अभी उस जगह पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम हुआ है उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इसीलिए जल्दी से जल्दी वाटर प्लांट को उड़ाना होगा, क्योंकि इसके बाद जितना भी पानी है वो सारा का सारा सीवर में बहने लगेगा और हम लोग तब तक बाहर आ चुके होंगे और मॉन्स्टर इससे दिक्कत में आ जाएंगे और वो लोग इतने जल्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट तक नहीं पहुंच पाएंगे। और मुझे तो ऐसा भी लगता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो कि हम लोगों से गद्दारी कर रहा है और वो इन लोगों का साथ देगा और बाद में न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने में इन लोगों की मदद करेगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था प्रोफेसर वू इस तरीके का कोई घटिया प्लान भी बनाएगा और अभी भी वो इन मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जैसे कि सीनियर ऑफिसर्स ने कहा था अब वो बिल्कुल भी इन मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अभी भी उसके पास इतने सारे ऑर्डर्स कैसे हैं। ये सुनने के बाद तो कमांडर भी हैरान हो जाती है और बोलती है हम लोगों के कहने जो बड़ी गलतियां हुई है हमें कुछ भी कर सुधारना होगा, तुम लोग जल्दी से जल्दी उस पावर प्लांट तक पहुंचो, क्योंकि उस पावर प्लांट पे पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। कमांडर भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उन्हें पता था ये जो पावर प्लांट है अगर इसे तबाह कर दिया गया तो काफी ज्यादा बड़ी तबाही होगी और उनका जो साउथ सिटी है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में हो जाएगा। और ये सोचने के साथ ही वो काफी ज्यादा घबरा भी रही होती है और काफी सारे मैप्स को देख रही होती है और बाकी टीम्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म कर रही थी।
तभी मिंग वापस से इस जगह पर कहता है, क्या तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया? मैंने इस जगह पर जो तुमसे चीजें कही थी वो जल्दी से जल्दी टैंगनिंग को कहो और इस जगह पर उस वाटर प्लांट को पूरे तरीके से उड़ा दो। ये सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा हैरान होती है और कहने लगती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ये काफी ज्यादा मुश्किल है। मिंग कहने लगता है, अगर तुम इस पूरे के पूरे सिटी को बचाना चाहती हो तो मैंने तुम्हें बताया है, ये खाली इकलौता रास्ता है इस जगह पर इस पूरे के पूरे सिटी को बचाने का। अब मैं इस जगह से निकल रहा हूँ, यानी कि इस टनल से बाहर निकल रहा हूँ और मैं ऊपर के जरिए जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर प्लांट पे पहुंचने की कोशिश करता हूँ और टैंगनिंग को जल्दी से जल्दी मेरा मैसेज दो कि उसे उस वाटर प्लांट को उड़ाना है। और तुम्हें मैंने सारे के सारे प्लान के बारे में बता दिया है, कौन सा प्लान किस तरीके से काम करने वाला है। तो सारी की सारी चीजों के बारे में मैंने अपनी टीम मेंबर से डिस्कस कर लिया है। तुम टैंगनिंग को भी इसके बारे में बता देना और अगर तुमसे हायर ऑफिसर इसके बारे में पूछे तो तुम उनको भी रिपोर्ट दे सकती हो। कमांडर कहने लगती है, ठीक है इस जगह पर, लेकिन अगर ये तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं होता हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जाएगी। मिंग इसी के साथ ही अपने साथियों से बात करने लगता है और बोलता है, चलो ठीक है अब इस जगह से निकलने का टाइम आ चुका है, हम लोग जाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट सेंटर, इसीलिए जल्दी से जल्दी मेरे साथ तैयार हो जाओ। और वो उन सभी से कहता है, तुम लोगों को मदद करनी होगी इस मिशन में, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर भी इन मॉन्स्टर का जरूर कोई ना कोई साथी मौजूद होगा। फेंगनिंग कहती है, तो इस जगह पर हमारे लिए खतरे धीरे धीरे कर बढ़ते जाएंगे, वो कभी भी इस जगह पर उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ा सकता है। मिंग कहने लगता है, लेकिन मुझे ये चीजें बिल्कुल भी आसान नहीं लगती, वो लोग काफी ज्यादा कमजोर रहे होंगे, इसी वजह से वो लोग इतने धीरे धीरे कर इन कामों को कर रहे हैं। अगर वो पहले इन कामों को कर सकते तो इस जगह पर पहले ही ये काम हो चुका होता और न्यूक्लियर प्लांट उड़ चुका होता। उन लोगों को उन मॉन्स्टर की भी जरूरत है, उन मॉन्स्टर को इस जगह पर टैंगनिंग इजीली रोक लेगी, तुम लोग मेरे साथ चलो। लेकिन फेंगलिंग बोलती है, इतनी आसानी से टैंगनिंग भी उन मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती। क्या हम इस जगह पर टैंगनिंग के साथ नहीं रोक सकते? क्योंकि ये चीजें उनकी जान के लिए भी खतरा हो सकती है। मिंग कहने लगता है, इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, हम एक ड्राइव को देखते हैं जो कि इस जगह पर कहने लगता है, तुम लोग इस जगह पर स्टूडेंट हो, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें इस तरीके की चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और हम देखते हैं उस बंदे की कार को इस जगह पर मिंग, फेंगलिंग और इस जगह पर हु ने चुरा लिया होता है। हु कहने लगता है, तुम लोग इस जगह पर मुझे बैठने भी नहीं दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जो टैंगनिंग थी उसने पहले ही कार को स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से हु के कमर में भी दर्द स्टार्ट हो जाता है, जबकि वो बंदा अभी भी इस जगह पर चिल्ला रहा होता है, उन लोगों से रुकने को कहता है। फेंगलिंग कहती है, हमें और भी ज्यादा तेज कार चलानी होगी, तभी हम इस जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट सेंटर पहुंच सकते हैं। जबकि हु इस जगह पर बाहर के नजारे को देख रहा होता है। बाहर के नजारे को देखते ही वो कहने लगता है, ये देखो इस जगह पर सीनियर टैंगनिंग भी इसी तरफ आगे बढ़ रही है। तभी हम देखते हैं टैंगनिंग की टीम को, जो कि इस जगह पर कहने लगती है, हम लोग कहां जा रहे हैं? तभी वो बताती है, हम लोगों को वाटर प्लांट की तरफ जाना है, मिंग ने हमें मिशन दिया, हमें वाटर प्लांट को उड़ाना है और उन मॉन्स्टर को रोक कर रखना है, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाने वाले, वो लोग उस जगह पर जाएंगे उसको बचाने के लिए। मिंग की टीम आगे की तरफ निकल जाती है, जबकि हम देखते हैं वो लोग तुरंत ही इस जगह से निकल जाते हैं। मिंग कहने लगता है, तुम लोगों को तब तक जिंदा रहना होगा, मैं थोड़े ही टाइम में इस जगह पर आऊंगा तुम लोगों की मदद के लिए। और फेंगनिंग भी इसी चीज को कह रही होती है, टैंगनिंग इस जगह पर थोड़े टाइम तक इन मॉन्स्टर को संभाल लेना, वरना मैं खुद ही उस जगह पर आ जाऊंगी थोड़े टाइम बाद। इसी के साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करना स्टार्ट कर देती है और वाटर प्लांट को पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय। इन लोगों के पास सुपर कार होती है, जिस वजह से ये अपनी फुल स्पीड का यूज कर रहे थे उस जगह पर पहुंचने के लिए, और लगभग थोड़ी ही देर में ये लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट सेंटर पहुंच जाते हैं। कहने लगता है, ये सामने ही है, हम लोगों को जल्दी से कार से उतरकर इन लोगों को भी हम लोगों के साथ शामिल करना होगा। हम गार्ड्स को देखते हैं, जैसे ही गार्ड्स इन लोगों को इस तरफ आता हुआ देखते हैं, ये तुरंत ही इस जगह पर इन्हें रोक लेते हैं और बोलते हैं, हम लोग इस जगह पर स्पेशल फोर्स थे, तुम लोग इस तरीके से अंदर नहीं जा सकते। मिंग कहने लगता है, मैं इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम का कमांडर हूं और इस वजह से मैं इस टाइम पर एक मिशन पर हूं। फेंगलिंग बताने लगती है, अंदर जाना अर्जेंट है, क्योंकि अंदर काफी सारे मॉन्स्टर मौजूद है जो कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को उड़ाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद ही वो दोनों हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते। मिंग कहने लगता है, अगर हम लोग अंदर नहीं गए तो इतना ज्यादा भयानक धमाका होगा जिसके बारे में तुमने भी नहीं सोचा होगा, पूरा का पूरा साउथ सिटी उड़ जाएगा। और अब इस जगह पर वो दोनों के दोनों ऑफिसर भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं, हमको इस बारे में जल्दी से जल्दी चीफ से बात करनी होगी। हु भी कहने लगता है, लेकिन हमारे पास इसका टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी कहने लगते हैं, हमें कुछ भी कर चीफ से बात करनी होगी। मिंग उन्हें रोक लेता है और बोलता है, तुम लोग अपने चीफ से बात नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम लोगों को ये भी नहीं पता तुम्हारे जो चीफ है वो इस जगह पर एक मॉन्स्टर है या फिर ह्यूमन, इसीलिए आगे तुम इसके बारे में बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक मॉन्स्टर हुए तो उन लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा कि हम लोगों को उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है। वो कहने लगता है, तो अब हम लोग इस जगह पर क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग इस तरीके से तो अंदर नहीं जा सकते। मिंग कहने लगता है, ये तो सोचने की बात है और हम लोगों के पास इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है कि हम पूरे के पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को स्कैन करें और जिससे हमें पता चले कि इसके अंदर कितने मॉन्स्टर है, इसीलिए इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तभी मिंग इस जगह पर पूछता है, मुझे इस जगह पर उस डिपार्टमेंट के बारे में बताओ जो कि इस जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की मैनेजमेंट को संभालते हो। ये सुनने के बाद ही वो मैनेजमेंट टीम के बारे में सारी की सारी चीजें बता देते हैं। वो यहाँ पर मिंग से पूछता है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो एक छोटा सा डिपार्टमेंट है, तो हम इसके बारे में तफ्तीश क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारे मिशन से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। मिंग कहने लगता है, मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में बाद में, लेकिन मेरा भी पूरा का पूरा शक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर है, क्योंकि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से ही कोई भी इजीली न्यूक्लियर पावर प्लांट में जा सकता है किसी भी चीज की चेकिंग करने के लिए। और इसी के साथ ही
अब मिंग और मिंग की टीम भी इस जगह से निकल जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की ओर। तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। मिंग कहने लगता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता करना होगा। हु और फेंगलिंग भी बोलते हैं हाँ ठीक है इस जगह पर, और इसी के बाद ही वो दोनों ऑफिसर से बोलते हैं जल्दी से जल्दी हम लोगों को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ले चलो, हम लोगों के पास पूछताछ का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अगर थोड़ा सा भी लेट हो गया पूरा का पूरा पावर प्लांट उड़ा दिया जा सकता है, इसीलिए ऑर्डर की चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम्हारी नौकरी इस जगह पर बिल्कुल भी खतरे में नहीं आएगी, तुमको हमारे साथ चलना चाहिए। ये सुनने के बाद वो लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसीलिए वो तुरंत ही उन लोगों को मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ले आते हैं। हम मिंग को देखते हैं जो कि मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आने के बाद अपने स्कैनर को देख रहा होता है इस जगह पर कोई मॉन्स्टर है फिर या नहीं। फेंगलिंग बोलती है क्या तुम्हें कोई मिला, लेकिन मिंग बोलता है नहीं इनमें से इस जगह पर कोई भी नहीं है, और तुरंत ही मिंग अपने कार्ड को सामने की तरफ करते हुए बोलता है मैं ड्रैगन फैंग ग्रुप से इस जगह पर आया हुआ हूँ, मुझे सूचना मिली है कि इस जगह पर कोई ना कोई मॉन्स्टर है, इसीलिए मैं उसकी चेकिंग करने के लिए आया हुआ हूँ। क्या सारे के सारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के लोग इसी जगह पर मौजूद है? एक मेंबर बताता है दो लोग इस जगह पर मौजूद नहीं है, वो दोनों ही इस जगह से जा चुके हैं और वो दोनों नीचे न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी चीज की चेकिंग करने के लिए गए हैं। मिंग कहने लगता है आखिरकार वो लोग कहाँ है, वो लोग उनकी लोकेशन के बारे में उन्हें बता देते हैं। मिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर प्लांट के काफी ज्यादा करीब होते हैं। मिंग भी अब उसी तरफ जाने लगता है काफी ज्यादा तेजी से, क्योंकि उसे तो पता है कि वो दोनों में से ही एक मॉन्स्टर होना चाहिए, इसीलिए वो लगातार अपने सिग्नल को देख रहा होता है और तुरंत ही उसे सिग्नल मिल जाता है। वो सिग्नल नीचे की तरफ का होता है, इसलिए मिंग नीचे जो मेटल की एक बड़ी लेयर होती है उसको तुरंत ही अपने हाथ से ही हटा लेता है और कहता है हम लोगों को जल्दी से जल्दी नीचे की तरफ आना होगा। वो भी ये देखकर हैरान होता है मिंग की इस तरीके की पावर को, और वो नीचे की तरफ गिरने लगता है, लेकिन मिंग तुरंत ही नीचे आ जाता है और उन दोनों को देखने लगता है और बोलता है आखिरकार इन दोनों में से कौन सा मॉन्स्टर है। जबकि एक बंदा इस जगह पर बोलता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में अंदर आने की, इस तरीके से तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं आ सकते। हुआ आगे बढ़ता है और बोलता है तुम इस जगह पर मॉन्स्टर हो, तुम इस जगह पर हम लोगों से इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो, तुम्हें तो इस जगह पर मर जाना चाहिए। वो मिंग से बोलता है आखिरकार तुम उस जगह पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, हमें जल्दी से इन्हें खत्म कर देना चाहिए। मिंग इसी के साथ ही बोलता है तुम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो वो इस जगह पर गलत है, इस जगह पर वो बिल्कुल भी कोई मॉन्स्टर नहीं है। और हम देखते हैं हु को जो कि एक गलत इंसान को मुक्का मार देता है, जबकि साइड में साइड वाला बंदा अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। ये देखने के बाद अब सभी लोग इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं हम लोगों के बीच में ही एक मॉन्स्टर था, इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, ये तो एक डीमन है। इसी के साथ ही हु भी अब काफी ज्यादा घबराने लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर इस जगह पर मौजूद होगा। लेकिन फेंगलिंग इस फाइट के बीच में आकर उस मॉन्स्टर को एक जबरदस्त किक मारती है और बोलती है इस मॉन्स्टर की पावर इस टाइम पर हेवन फ्लायर रैंक पर है, इसीलिए इसके साथ मुकाबला करना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है हम लोगों को बहुत ज्यादा लंबी फाइट करनी पड़ेगी, और वो इस जगह पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर रही होती है इस फाइट में। मिंग भी इन सारी चीजों को देख रहा होता है। मिंग इसी के साथ ही फेंगलिंग से बोलता है अब हमारे पास टाइम नहीं है इस जगह पर, मुझे अपनी पावर का यूज करना पड़ेगा और तुरंत ही टैंगलिंग के पास भी मदद के लिए जाना है, इसीलिए इस फाइट को मैं हैंडल करता हूं। तुम इस जैसी फाइट को अभी के लिए अवॉइड करो क्योंकि अभी के लिए ये फाइट तुम्हारी किसी भी काम की नहीं है। और हम देखते हैं मिंग की बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकल रही होती है। ये देखने के बाद ही फेंगलिंग कहती है ये तो इस जगह पर रेड वॉयलेट रैंक की पावर है, यानी कि मिंग के पास रेड वॉयलेट रैंक की पावर है। हु भी यहाँ पर ये देखकर हैरान होता है क्योंकि पिछली बार जब मिंग का टेस्ट हुआ था तब उसने भी पर्पल कलर की पावर को शो किया था। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि मिंग के ऊपर हमला कर रहा होता है हर तरीके से। मिंग बोलने लगता है मैं इस जगह पर ड्रैगन फैंग ग्रुप से हूँ और तुम जैसे मॉन्स्टर की वजह से हमारा ड्रैगन फैंग ग्रुप पूरे तरीके से तबाह हो गया था। अब इस जगह पर तुम लोगों को मर जाना चाहिए क्योंकि तुम लोग अपना टारगेट निर्दोष लोगों को बना रहे जिनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है फाइट बैक करने की। वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो सोसाइटी का बस एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी तुम लोग उनको मार रहे हो। मैंने काफी सारे लोगों की चीखें सुनी है जो कि मेरे सामने मर रहे थे, वो लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं उनकी जान बचाऊं। काफी सारे बच्चे जो कि इस जगह पर अनाथ हो गए उनकी चीखों को भी मैं सुन रहा था, लेकिन अब मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका है और ये सारा का सारा गुस्सा तुम मॉन्स्टर के लिए है। मैं तुम सभी को मार डालूंगा, तुम्हारी पूरी की पूरी नस्ल को मैं तबाह कर दूंगा। ये बोलने के साथ ही वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और इस पावर को बढ़ाते बढ़ाते वो एक डोमेन में आ जाते हैं। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर भी मिंग के डोमेन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले कभी भी उसने इस टाइप के डोमेन पावर को नहीं देखा था, जिस जगह पर मिंग के हाथ में तुरंत ही एक मेटल का फीस्ट आ जाता है और वो इस मेटल फीस्ट को यूज करते हुए कहता है अब तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे। और यहाँ पर ये जो जिस मेटल को यूज कर रहा है ये एक आईसी मेटल है और ये सारे के सारे हिट्स जैसे ही उस मॉन्स्टर को लगते हैं वो मॉन्स्टर भी इस जगह पर चिल्लाने लगता है, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। मिंग के इन हिट्स के बाद यहाँ पर तुरंत ही मिंग उसकी पूरी की पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है, लेकिन फिर से वो मॉन्स्टर इस जगह पर आजाद होते हुए कहता है तुम इस जगह पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं। मिंग वापस से अपनी पावर को बढ़ाता है और बोलता है अब इस जगह पर बोलो कि मैं तुम्हारे से फाइट करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूं। वो इस जगह पर हेवन फ्लेयर रैंक की ट्रू पावर को यूज कर रहा था। ये देखने के बाद अब वो मॉन्स्टर भी डर जाता है और कहता है मैं अभी इस जगह पर इस बंदे से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके के किसी इवोल्व ह्यूमन को नहीं देखा जिसकी पावर लगातार टाइम के साथ बढ़ती जाती हो। इसके हर पंच के साथ इसकी पावर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसी के बाद ही वो इस जगह पर कुछ कर पाता भागने के लिए, लेकिन उसके पैर फ्रीज होने लगते हैं। मिंग बोलता है तुम
तुम इस जगह से भागने के बारे में कैसे सोच सकते हो बास्टर्ड, तुम इस जगह पर मेरे हाथों से मरने वाले हो, तुमने काफी सारे निर्दोष लोगों की जान ली है, अब इस जगह पर तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। और तुरंत ही उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है और उसके हेड को इस जगह पर अपने हाथों से पकड़कर अब बोलता है तुम मरने वाले हो, और उसको इस जगह पर फ्रीज करने लगता है और एक जोरदार पंच उसके फेस के ऊपर मारता है। ये देखने के बाद जो वो होता है वो पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और बोलता है इस जगह पर तुमने कहा था ये हेवन फ्लायर रैंक पर है, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था मिंग और मेरे पावर के बीच में इतने जल्दी इतना बड़ा गैप आ जाएगा। फैंगलिंग बोलती है मुझे भी यहाँ पर ये देखकर हैरानी हो रही है, क्योंकि थोड़ी ही टाइम पहले मैंने और उसने फाइट करी थी, लेकिन अब हम दोनों के बीच में जो पावर का गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। उसने इस जगह पर एक हेवन फ्लायर रैंक के मॉन्स्टर को काफी ज्यादा इजीली मार लिया, जबकि अगर मैं अपनी फायर को यूज करूं तब भी इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकती थी। वो दोनों इस जगह पर काफी ज्यादा निराश होते हैं अपनी पावर को देखकर। मिंग कहता है तुम लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है, अब मैं इस जगह से जा रहा हूँ, मेरा इस जगह का मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन तुम लोग इस जगह पर रुकोगे इस जगह की देखभाल के लिए। अगर इस जगह पर मॉन्स्टर आते हैं तुम लोगों को उन्हें संभालना है। जबकि सिटी में देखते हैं सारे के सारे जो इवॉल्व ह्यूमन होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस की मदद कर रहे होते हैं, सिटी लॉर्ड भी इन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। एक हायर ऑफिशियल इस जगह पर बताती है ये यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही है इसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता, आपको इसके बारे में पता करना होगा, शायद से प्रोफेसर टैंग हैंग को इसके बारे में जानकारी हो। ये सुनने के साथ ही सिटी लॉर्ड कहते हैं चलो ठीक है मैं इस जगह पर प्रोफेसर टैंग हैंग से इसके बारे में जानकारी लेता हूँ, और वो कॉल लगाते प्रोफेसर टैंग हैंग को। प्रोफेसर टैंग हैंग से पूछने लगते जो कुछ भी ये हो रहा है आखिरकार इसका मकसद क्या है, तभी प्रोफेसर टैंग हैंग बताने लगते हैं मैंने अभी अभी कैप्टन से बात करी थी और फैंग से भी, उन लोगों ने मुझे बताया उन लोगों का मेन मोटिव न्यूक्लियर पावर प्लांट को बर्बाद करना था ताकि इस जगह पर हम लोग कुछ भी ना कर पाए और इजीली हम लोगों को खत्म किया जा सके। ये सुनने के बाद सिटी लॉर्ड की हालत खराब हो जाती है। सिटी लॉर्ड कहते तो हम इस जगह पर क्या करने वाले, वो ये भी बताते हैं कि मिंग उस जगह पर जा चुका है उनकी मदद करने के लिए। अब वो स्पेशल फोर्स की लीडर को भी इसके बारे में सारी की सारी जानकारी दे देते हैं। स्पेशल फोर्स की लीडर जैसे ही इस बारे में सुनती है वो कहती है हमारे सारे के सारे पावरफुल सोल्जर इस जगह पर मौजूद है जो कि रेस्क्यू का काम कर रहे हैं, और उस जगह पर काफी कम ही लोग हैं जो कि इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे भी उस जगह पर जाना होगा, अगर मॉन्स्टर हमला करते हैं तो मैं भी उस जगह पर जाकर उनका सामना करूंगी। और वो तुरंत ही ये कहने के बाद ही इस जगह से निकल जाती है। हमें वाटर प्लांट का सीन दिखाते हैं जिस जगह पर सारे के सारे वाटर प्लांट्स को तबाह किया जा रहा होता है, और ये काम और कोई नहीं बल्कि फैंगलिंग की टीम कर रही होती है। तभी जाओ इस जगह पर बोलता है हमने अपने सारे के सारे कामों को कर लिया है, क्या उन लोगों ने इस जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट को सेव कर लिया होगा। ये सुनने के बाद ही जो इस जगह पर टैंगिंग होती है वो बोलती है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लगता, काफी सारे मॉन्स्टर अब हम लोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोगों को इन्हें इस जगह पर रोकना होगा ताकि ये उस जगह पर ना जा सके। हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो इस जगह पर बिल्कुल भी उन लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे होते, बल्कि वो लोग इस जगह से निकलकर कुछ भी कर न्यूक्लियर पावर प्लांट में पहुंचना चाहते थे, इसीलिए वो अपनी गति को और भी ज्यादा तेज बढ़ा रहे होते हैं ताकि वो कुछ भी कर इस जगह से निकल सके। लेकिन इसी के साथ ही जो टैंगिंग होती है वो अपनी पूरी की पूरी टीम को असेंबल होने का ऑर्डर देती है और कहती है सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाओ एक बैटल के लिए, क्योंकि अब इन सभी के साथ हमारी एक बैटल होने वाली है। हम वांग को देखते हैं जो बोलने लगता है मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इस जगह पर ये बैटल को हमें लड़ना ही पड़ेगा। टैंगनिंग भी बोलती है मुझे पता है इस जगह पर तुम लोग घबराए हुए हो, मैं भी यहाँ पर घबराई हुई हूँ काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी हमें बैटल को करना होगा क्योंकि अगर हमने अभी इस जगह पर फाइट नहीं करी तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे। अब सभी लोग इस जगह पर तैयार हो जाते हैं, जबकि टैंगनिंग इस जगह पर फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है। अगर इस जगह पर ये लोग इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो क्या होगा, जो इस जगह पर मिंग है और फैंगनिंग है वो उसी जगह पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में मारे जाएंगे, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट होने के सिटी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, जिसके बाद ये सारे के सारे मॉन्स्टर पूरी की पूरी साउथ सिटी के ऊपर कब्जा कर लेंगे और साउथ सिटी के लोगों को मारना स्टार्ट कर देंगे, और उनकी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक होगी। और उसको चारों तरफ से चीखों की आवाज सुनाई दे रही होती है जिसमें सभी लोग इस जगह पर बचाव कह रहे होते हैं और सभी लोग अपनी जान को बचाने के बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन एंड तक कोई भी नहीं बच पाता, सभी लोग मारे जाते हैं। और अब टैंगनिंग इन सभी लोगों को भी इसके बारे में बताती है कि अगर ये सभी चीजें तुम करवाने वाले हो यानी कि तुम होने देना चाहते हो तो इस जगह पर तुम लोग इस जगह से भाग सकते हो। तभी जो वांग होता है वो बोलता है हम लोग इस जगह से कहीं भी नहीं जाने वाले, हम लोग इस जगह पर ह्यूमैनिटी की लास्ट होप है और हम भी ड्रैगन फ्लाइट ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं। ये सुनने के साथ ही टैंगनिंग कहने लगती है तो तैयार हो जाओ इस जगह पर एक बेहतरीन बैटल के लिए, क्योंकि ये बैटल हम लोगों की लाइफ की आखिरी बैटल भी हो सकती है। और अब फाइट इस जगह पर स्टार्ट हो जाती है, सारे के सारे मॉन्स्टर के साथ इस जगह पर टैंगनिंग स्टार्टिंग में अकेले फाइट कर रही होती है और बाकी लोग उसको बैकअप सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो वांग होता है वो कहता है इतने आसानी से तो मैं हार नहीं मानने वाला। झाओ बोलता है मेरा जो भाई है वो भी इस जगह पर फ्रंट लाइन टीम में है और मैं भी इस जगह पर फ्रंट लाइन टीम में हूँ इस टाइम पर। इसी के साथ ही वो बताता है उसकी जो सुपर पावर है वो इस जगह पर स्ट्रेंथ की है, यानी कि वो अपने फिस्ट में अपनी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। जो टैंगनिंग होती है वो लगातार काफी सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है, जबकि फैटी इस जगह पर मैनिपुलेट कर सकता है किसी भी मैटर को, और वो इस जगह पर सॉइल को मैनिपुलेट करते हुए कहता है मैं इस जगह पर बिल्कुल भी इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, इन लोगों को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से मारूंगा। लेकिन
वो इस जगह पर अपने दोस्तों को बचाने के लिए मेटल की बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी दीवारें क्रिएट कर रहा होता है। तभी एक मॉन्स्टर फैटी की तरफ काफी ज्यादा तेजी से बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन तुरंत ही जाओ बीच में आ जाता है और वांग की जान को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर अपने फिस्ट को डालते हुए कहता है मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जाओ के ऊपर तभी एक हमला होता है, लेकिन फैटी अपने पावर को यूज करते हुए एक बहुत बड़ी दीवार को क्रिएट कर देता है। जाओ इस जगह पर बोलता है वांग अगर तुम अभी मेरी मदद नहीं करते अभी तक मैं मारा जा चुका होता। लेकिन वांग इस जगह पर बोलने लगता है ये मदद ज्यादा टाइम तक काम नहीं आएगी क्योंकि मॉन्स्टर्स ने इस जगह पर हमें चारों तरफ से घेर लिया है और वो कभी भी हम लोगों को मार सकते हैं। ये सुनने के बाद वो भी हैरान हो जाता है, जबकि हम देखते हैं टैंगनिंग को जो कि काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर बढ़ने लगती है इन मॉन्स्टर को मारने के लिए और अपनी आइस वॉल को क्रिएट करते हुए इन सभी को जमा देती है। वो सभी लोग इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन इसी के बाद ही जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं ऊपर काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं जो इस जगह पर फायर टाइप वाले मॉन्स्टर होते हैं। वो अपने आप को आजाद करा चुके थे और वो अपने बाकी साथियों को आजाद करवा रहे होते, जबकि सारे के सारे मॉन्स्टर कह रहे होते सबसे पहले हम लोगों को इन्हें मारना होगा जिसके बाद हम इस जगह से निकलेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरफ। ये सुनने के बाद ही झाओ और वांग को भी अब समझ में आ जाता है जो मिंग ने कहा था वो इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं है, उसने सब कुछ सही अज्यूम किया था। इसी के साथ ही टैंगनिंग वापस से इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है और वो काफी सारे आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल से इनके ऊपर हमला कर रही होती है। इनको मारने की पूरी कोशिश चल रही थी, लेकिन टैंगनिंग भी इतने सारे मॉन्स्टर को नहीं मार पाती क्योंकि इस जगह पर मॉन्स्टर की तादाद ह्यूमन से काफी ज्यादा होती है। अब इस जगह पर झाओ और वांग भी अपनी फुल एबिलिटी को यूज करने लगते हैं फाइट में। टैंगनिंग बोलती है अगर सब कुछ इसी तरीके से चलता रहा तो ज्यादा टाइम तक मैं इनके सामने नहीं टिक सकती, मैं भी इस जगह पर हार जाऊंगी। अब झाओ और वांग के पीछे एक बड़ा धमाका होता है, जबकि इसी टाइम का फायदा उठाते हुए टैंगनिंग के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और अपनी जीप से टैंगनिंग को पकड़ लेता है और तुरंत ही इस जगह पर निकलने की कोशिश करता है और इस जगह पर टैंगनिंग को निगल लेता है और इस जगह पर हंसते हुए कहता है मैंने इस जगह पर इसको खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो इस चीज को बोलता है तभी उसकी बॉडी से आइस के काफी ज्यादा बड़े बड़े क्रिस्टल निकलते हैं और उसकी बॉडी को इस जगह पर चीरते हुए टैंगनिंग बाहर निकल आती है और बोलती है तुम जैसा मॉन्स्टर कभी भी मुझे इस जगह पर अपनी बॉडी के अंदर कैद नहीं कर सकता। ये देखने के बाद सभी मॉन्स्टर को पता चल जाता है कि ये लड़की इस जगह पर कमजोर नहीं बल्कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। टैंगनिंग फिर से बोलती है अब इस जगह पर टाइम बाय करने के लिए मुझे अपनी और ज्यादा पावर को यूज करना पड़ेगा। वो इस जगह पर अपनी पावर को बढ़ाने लगती है। हम देखते हैं उसकी बॉडी से जो आइस का ऑरा होता है वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगता है और वो इस जगह पर कहती है शायद से तुम लोग इस जगह पर मरना चाहते हो मेरे हाथों से। और हम देखते हैं उसके हार्ट में एक स्वॉर्ड को, जिस स्वॉर्ड को लेकर वो आगे बढ़ रही होती है इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए और कहती है तैयार हो जाओ अब इस जगह पर फुल पावर का यूज करना है, हम लोगों को कुछ भी कर इन्हें इस जगह पर रोकना है। झाओ और वांग भी बोलने लगते हैं हम भी अपनी फुल पावर का यूज करेंगे इस जगह पर इन मॉन्स्टर को मारने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं आज कुछ भी कर अपनी फुल पावर को यूज करते हुए हम एक फ्रंटलाइन ऑफिसर हैं और इस काबिल है कि हम ड्रैगन फैंग ग्रुप में ज्वाइन हो सके, ये साबित कर देना है। जबकि जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं इन सभी को मार डाला जाए। इसी के साथ ही जो झाओ और वांग होते हैं वो अब एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को एक एक चीज बताना चाहते हैं। जबकि टैंगनिंग भी फाइट कर रही होती है और इन मॉन्स्टर को लगातार मारे जा रही थी, तभी एक मॉन्स्टर उसके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। टैंगनिंग बोलती है तुम लोगों की वजह से जितने लोगों की जान गई है वो काफी सारे लोग थे, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें भी इस जगह पर अपनी जान को देना पड़ेगा। अब इस जगह पर उन दोनों की बात चल रही होती है, तभी यहाँ पर जो झाओ होता है वो बोलता है मुझे सबसे पहले ऐसा लगता था जो लू कियान है वो इस जगह पर हमारी एकेडमी की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है और मैं उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। तभी फैटी इस जगह पर बोलता है ऐसी ही बात है, मैं भी इस जगह पर सोचता था जो फैंगनिंग है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है और मैं उसे पसंद करता था, यानी कि मैं उसे मिलना चाहता था। लेकिन शायद से ये यहाँ पर मेरी गलत फहमी थी। मुझे इस जगह पर अब ऐसा लगता है जो सिस्टर टैंगनिंग है वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और पावरफुल भी, और यहाँ पर हम उनके साथ मरने वाले हैं, ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन उनसे पहले मैं मरने वाला हूं। और ये फैटी के कहने के साथ ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है टैंगनिंग को बचाने के लिए, क्योंकि वो अकेले ही काफी सारे मॉन्स्टर का सामना कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है अब एक साथ इस काम को करने का टाइम आ चुका है। और हम देखते हैं इस जगह पर झाओ और वांग काफी ज्यादा तेजी से टैंगनिंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो तुरंत ही इस जगह पर अपनी पावर्स एंड एबिलिटी का यूज करते हुए मैटर मैनिपुलेशन को यूज करने लगते हैं। वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए टैंगनिंग को बचाने की कोशिश कर रहे थे। सारे के सारे मॉन्स्टर्स के ऊपर काफी सारे बड़े बड़े स्टोन्स गिरने लगते हैं। मॉन्स्टर भी ये देखकर हैरान होते हैं और वो इस जगह पर लगातार इन सारी चीजों से डिफेंस कर रहे थे। तभी इस जगह पर झाओ बोलने लगता है ये सबसे ज्यादा अच्छा मौका है, हमें जल्दी से जल्दी टैंगनिंग के पास पहुंचना होगा, उसको थोड़े टाइम तक टाइम देना होगा ताकि वो इस जगह पर अपनी पावर्स को रिकवर कर सके। और ये कहने के साथ ही काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ जाने लगते हैं। सारे के सारे मॉन्स्टर को इस जगह पर मार रहे थे। तभी इस जगह पर झाओ बोलता है सभी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कमजोर हूं, मैं वीक हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूं, मैं भी इस जैसे मॉन्स्टर को मार सकता हूं। टैंगनिंग भी सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रही होती है। अब इसी के साथ ही झाओ और वांग दोनों ही टैंगनिंग के सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं अगर हम लोगों को इस जगह पर मरना पड़ा तो हम आपसे पहले मरेंगे। टैंगनिंग कहती है ये टाइम बिल्कुल भी इस जगह पर मरने का नहीं है, हमें कुछ भी कर मिंग और फैंगलिन के लिए टाइम बाय करना है, इसके लिए चाहे हमें कितनी ही पावर को यूज करना पड़े हम करेंगे। हम इसी के
के साथ ही देखते हैं इस जगह पर जो वांग होता है उसको एक मॉन्स्टर इस जगह पर खाने ही वाला होता है, जबकि दूसरी तरफ जो झाव होता है उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब होती है। वो भी इन मॉन्स्टर के बीच में फंसा होता है, वो यहाँ से आजाद होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी के बाद ही हम देखते हैं वापस से जो इस जगह पर टैंगनिंग होती है वो अपनी पावर को यूज करने लगती है और अपनी पावर को यूज करते हुए अपने फुल पोटेंशियल को रिलीज करती है और इसकी पावर धीरे धीरे कर बढ़ती ही जा रही थी। वो कहती है मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी और तुम सभी को मार डालूंगी, और अपनी फ्रीजिंग पावर को यूज करती है। वो इस जगह पर अपनी हेवन फ्लेयर रैंक और रेड वॉलेट रैंक की पावर को यूज कर रही थी। झाओ और वांग दोनों ही इस जगह पर इस आइस के प्रेजेंस में फंस जाते, जबकि काफी सारे और मॉन्स्टर भी इस जगह पर फंस चुके होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर को मार देती है। लेकिन अब पूरे तरीके से उसकी एनर्जी बर्स्ट हो चुकी थी, वो अब इस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी। लेकिन अभी भी काफी सारे मॉन्स्टर उनके सामने थे जिनका सामना करना था और अब वो आजाद होने वाले थे। वो तुरंत ही इस जगह पर सारी की सारी लिक्विड वॉल्स को तोड़ देते हैं और इस जगह पर चिल्लाते हुए कहते हैं तुम ह्यूमन से इस जगह पर ड्रैगन फैंग ग्रुप से आए हो, अब तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर अब टैंगनिंग के सामने आ जाते हैं टैंगनिंग को मारने के लिए, जबकि टैंगनिंग भी ये देख रही होती है और कहने लगती है शायद से इस जगह पर ये मेरा लास्ट टाइम है। लेकिन इसी के साथ ही हम एक गाड़ी को दिखाते हैं जो गाड़ी इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से आ रही होती है सारे के सारे मॉन्स्टर को धक्का मारते हुए, और ये गाड़ी काफी ज्यादा तेजी से इस जगह पर आ रही थी जिसके साथ ही एक फिस्ट पावर सारे के सारे मॉन्स्टर को जो भी इस जगह पर वांग और झाव होते हैं उनके आसपास से हटा देती है। और इस जगह पर मिंग की एंट्री होती है। मिंग को देखकर वो दोनों भी खुश होते हैं और बोलते हैं हमने इस जगह पर काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को संभाल लिया था। मिंग टैंगनिंग के पास आता है और उसको अपना हाथ देते हुए कहता है तुमने इस जगह पर अपनी जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से निभाया, तुमने इस जगह पर अपने काम को पूरा कर लिया है, ठीक है अब इस जगह पर उठ जाओ, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजों को संभाल लिया गया है। ये सुनने के साथ ही वो कहती है लेकिन उस जगह पर क्या चल रहा है, तभी वो बता आता है हमने यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो गद्दार थे उनको ढूंढ लिया और उनको मार भी दिया है, तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब इस जगह पर बिल्कुल भी इसके बारे में चिंता मत करो, अब इस जगह पर जितने भी काफी सारे मॉन्स्टर इकट्ठा वही इन सभी को संभालने का टाइम है। और ये सामने की तरफ मिंग देख रहा होता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर रेस्ट करो क्योंकि मुझे लगता है अब तुम बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकती। तभी एक मॉन्स्टर टैंगनिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे आता है। मिंग तुरंत ही उसके सर को इस जगह पर उठाकर फेंक देता है और कहने लगता है तुम इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बचने वाले और तुम्हारा जो गद्दार दोस्त था उसको भी इस जगह पर मार दिया गया। अब तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हारा प्लान पूरा का पूरा हम लोगों के सामने है, तुम जो करने वाले थे अब तुम कभी भी इस चीज को नहीं कर पाओगे। सुनने के साथ ही एक मॉन्स्टर बोलता है ड्रैगन फैंग ग्रुप का एक और कुत्ता इस जगह पर आ चुका है, इसे जल्दी से जल्दी इस जगह पर मार दो क्योंकि ये काफी ज्यादा बकबक कर रहा है इन लोगों की तरह। अगर हम इसकी बकबक इसी तरीके से सुनते रहे तो हमें काफी ज्यादा लेट हो जाएगी अपने मिशन को कंप्लीट करने में, हमें कुछ भी कर अपने मिशन को कंप्लीट करना है। वो इन्हीं चीजों को कह रहा होता है तभी जो मिंग होता है वो भी अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और कहता है चलो ठीक है अब मैं भी देखना चाहता हूँ आखिरकार किस तरीके से तुम लोग इस जगह से जिंदा बचकर जाते हो। और ये पार्ट इसी के साथ ही एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट में मिंग की इन सारे के सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट दिखाई जाएगी और इसी के साथ ही जो स्पेशल ऑपरेशन होने वाला है उसमें भी मिंग पार्टिसिपेट करेगा या फिर नहीं ये भी दिखाया जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 4K लाइक 600 कमेंट का एक छोटा सा टारगेट है, इसे कंप्लीट कर दो। ओके बाय गाइस।